हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए हमने इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, उसको बनाया है। और टियांस इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल ब्रांड है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो इस दोनों का कोलैबोरेशन का मकसद एक ही है, वो है हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और कामयाब हों। जो ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इसका बेसिक फंडामेंटल लॉ ये है, हाउ टू बी सक्सेसफुल टुगेदर, मिलकर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम का रोल है एजुकेशन देना, गाइडलाइन देना और एक रोड मैप बनाना जिसके को फॉलो करके हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये पहले दिन पता होना चाहिए। हम कोई छोटे मोटे बिजनेस में नहीं आए हैं, एक आम ऑर्डिनरी धंधे में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, हम बहुत बड़े बिजनेस में हैं। एक ऐसे बिजनेस में हैं, अगर हमने इसको एस्टेब्लिश कर लिया ढंग से, हमने इसको बिल्ड कर लिया, तो हम बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ी इनकम और साथ में अपने अपनी फैमिली का फ्यूचर और शानदार बना सकते हैं। मतलब हमारे बच्चों को कभी जीरो से काम करना नहीं पड़ सकता है, अगर हम इस बिजनेस को सॉलिड तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं। तो फंडामेंटल रूल फॉर न्यू पीपल कि कंसीडर दिस बिजनेस एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, क्या पता लग गई तो लग गई, 2 4 5 10 लोग हैं, उन्होंने हाँ कर लिया तो बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, और नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये वो बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को आप ये मानकर चलिए मैराथन रेस की तरह है। हर आदमी विजेता होता है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट पहुंचता है, लेकिन जिसने भी फिनिशिंग लाइन को टच किया वो विनर है। इसीलिए कहा गया था और कहा जाता है कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। किसी भी काम में अगर आप लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो काम हो जाता है। तो जैसे कि माइंडसेट, जो हमारा एटीट्यूड है इस बिजनेस को लेकर, पहले दिन से कैसा है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, हम सब लोग जानते हैं, जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस बिजनेस में, इस प्रोग्राम में सिर्फ वही लोग आए हैं इस टाइम में जो इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में इस समय आज स्पेशली वही लोग आए हैं जो खुद को भी ग्रो करना चाहते हैं, और वो अपनी टीम के साथ भी आए हैं कि वो अपनी टीम को भी ग्रो कराना चाहते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग खुद ही नहीं आए हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कितने सीरियस हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं बाई चांस आ तो गए हैं, लेकिन वो टीम को नहीं लाते हैं या टीम को लेके नहीं पहुंचते हैं और टीम को लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको कोशिश करने की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरी है। बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती है ना। जय जयकार होती है सिर्फ कोशिश करने वालों की। तो अगर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को प्रमोट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, नहीं हो रहा है, तो किसी ना किसी कामयाब लीडर को पकड़ने की जरूरत है आपको। उससे सीखने की जरूरत है कि किसी भी इवेंट को, किसी भी प्रोग्राम को हम कैसे प्रमोट करें कि हमें खुद भी आने का मन करे और हमारी टीम को भी आने का मन करे। अगर हमें खुद ही आने का मन नहीं करता है, हमारी टीम को आने का मन नहीं करता है, तो दोस्तों किसी और चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत काम करना बाकी है खुद पर। क्योंकि ये बिजनेस अकेले अपने दम पे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस में 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक लगातार प्रोसेस है और एक लंबा प्रोसेस है। क्योंकि छोटी मोटी कामयाबी हम कुछ भी करके पा सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको उस तरह का माइंडसेट, उस तरह का अप्रोच, उस तरह की एक्टिविटी, उस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कई बार देखता हूं लोगों को
वो प्रोग्राम में आते हैं, महीने में 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम, या वो ये देखते हैं कि यार कौन सा लीडर है, पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी दे जाएगा और उनके बिजनेस में पंख लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जो शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग हैं, शॉर्टकट के खोज में लगे हुए लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें शॉर्टकट हो। कोई भी बिजनेस नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शॉर्टकट अगर निकला है ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जिस काम को आप कर रहे हैं आप अकेले ना करके, उस काम को आपके साथ अगर सैकड़ों लोग या हजारों लोग करते हैं, तो उस काम में आप सबसे बड़ा शॉर्टकट पैदा कर सकते हो। शॉर्टकट करने का एक ही तरीका है, जिस काम को आप कर रहे हैं, आपके साथ करने वाले सैकड़ों हाथ हों, हजारों हाथ हों, जो आपकी टीम में हो, आपके नेटवर्क में हो। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और बड़ा नेटवर्क टाइम लगता है, बड़ा नेटवर्क हर रोज बनाने से बनता है, और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए ना जाने कौन कौन से लोग क्या क्या बातें बता दें और वो आपके काम आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो शो हमने प्रोग्राम फिक्स किया है, 6:45 से लेकर लगभग 8:30 बजे तक का 1.5 घंटे का आसपास का प्रोग्राम होता है हमारा, जिसको आप सिंसियरिटी के साथ, रिलीजियसली सिंसियरिटी के साथ अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इसको बिल्कुल खुद भी अटेंड कीजिए और अपनी टीम को भी अटेंड कराइए। क्योंकि अकेले हम लोग कुछ भी कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं है। अकेले कामयाब होने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं मिलने वाली। आप आए और आपने कोई ऐसी नॉलेज ले ली, कल से लाइन लग जाएगी। पता चला, पता नहीं प्रोडक्ट के बारे में कौन सी नॉलेज मिल जाए कि बस प्रोडक्ट तो बिकना शुरू हो जाएगा, आग लग जाएगी। या बिजनेस की ट्रेनिंग पता नहीं कौन सी मिल जाए कि कल से बिजनेस में आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ अगर इतना इजी होता, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको, तो फिर तो अपने आप ही हो जाता। इजी नहीं होता है कोई भी चीज, सिंपल होती है। डोंट एक्सपेक्ट इजी, एक्सपेक्ट बेटर। हमको बेटर होना है, चीजें आसान नहीं होंगी। यस, चीजें सिंपल होनी चाहिए। सिंपल कैसी होनी चाहिए कि जैसे हम सब लोग हमारी कंपनी का प्रोफाइल जानते हैं, 25-26 साल पुरानी कंपनी है, पूरी दुनिया में शानदार बिजनेस कर रही है, पूरी दुनिया में प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है। जैसे कि हमारी कंपनी का भी आपने देखा था फरवरी में, पूरे दिन टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में, जो कि नास्डेक का स्क्रीन है, जहां पूरी दुनिया की कंपनी, बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी अपना ऐड करती है, ये बताने के लिए कि हम ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल प्रेजेंस में है। तो आपने देखा भी हमारी कंपनी का, आप सबको मालूम भी है कि 25 फरवरी 2020 को नास्डेक में, जहां एक एक सेकंड का करोड़ों रुपए का ऐड है। तो आप समझ सकते हैं 2020 में, जब कोरोना से पहले की बात है ये, कि एक एहसास, बाकी कंपनी का 1000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर, 25 साल पुराना इतिहास, कंपनी के फाउंडर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो ये महसूस कराते हैं हमारे को कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और दुनिया की बहुत मजबूत कंपनी है टियांस। कोई कुछ भी बोले, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपकी कामयाबी से इसको आग लगती है ना, वो आपके बारे में नेगेटिव बोल सकता है, वो कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो, बट सच को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं प्रोडक्ट की, और नंबर 3 बात है आज जो पहला पड़ाव है, वो मैं मार्केटिंग प्लान का है। आज मार्केटिंग प्लान में ऐसा क्या खास है जो आपको, हम सबको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। हम चाहे नए आदमी हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उसको बताने के लिए मैं आपके बीच में हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। 4P में प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इतना सॉलिड क्यों है,
इसका एक ही वजह है, हम टियांस में बिजनेस क्यों कर रहे हैं, टियांस ही क्यों करनी है, हम टियांस ही क्यों करेंगे, वाई? इसकी वजह है हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं ये यूनिक प्रोडक्ट हैं। टियांस के जो प्रोडक्ट हैं ये आम प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं लोगों को, जो एप्पल का फोन है, तो एप्पल का फोन जो है ये आम फोन नहीं है, ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, ब्रांड वाइज। जैसे आपने सुना ना, नाइके, एडिडास, रोलेक्स, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऐसे ही एप्पल है। बट एप्पल की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, दुनिया में जो उसकी वैल्यूएशन है, वो है सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, सबसे नंबर 1 ब्रांड है। वाई? बिकॉज उन्होंने अपनी क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है, राइट? और जब क्वालिटी होता है और किसी चीज का स्टैंडर्ड होता है तो उसका प्राइस भी होता है। तो प्राइस है, बट फिर मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट, जिसमें एक से एक शानदार जड़ी बूटियां हैं, एक से एक शानदार जड़ी बूटियां। जब इसकी जड़ी बूटियों के बारे में आप R&D करोगे तो आप समझ जाओगे किन जड़ी बूटियों को डाल के। और क्लोराइड फ्री, नॉन फ्लोराइड फ्री है, फ्लोराइड फ्री हमारा टूथपेस्ट है। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। ना जाने अनगिनत बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के, हमारे मुंह के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके लिए। ये 149 रुपए क्या महंगा है? एप्पल, 149 रुपए का एप्पल का फोन, सोचिए आप। फिर बात करता हूं मैं दुनिया का बेस्ट नेपकिन, 128 रुपए का नेपकिन, सोचिए 128 रुपए का नेपकिन, दुनिया का एप्पल का फोन है। वो ब्रांड है, वो प्रोडक्ट है। हाँ ऑब्वियसली अगर मैं सप्लीमेंट की बात करता हूं तो मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं मल्टीविटामिन के अंदर, गरीब से गरीब आदमी को मल्टीविटामिन तो खाना चाहिए। अगर किसी के बस की नहीं अभी कॉर्डिसेप्स खाना, किसी के बस की नहीं है स्पिरुलिना खाना, और किसी के बस की नहीं है चिटोसन खाना, तो दोस्तों ये मल्टीविटामिन जरूर खाना चाहिए। क्योंकि हजारों रुपए जो डॉक्टर को देने हैं ना, विटामिन की कमी से जितनी बीमारियां शरीर में होती हैं, हर रोज एक कैप्सूल खा सकते हैं, एक टैबलेट मल्टीविटामिन का। इतनी सारी दालें, इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फ्रूट, इतने सारे ड्राई फ्रूट, जूस, हर चीज हम नहीं खा सकते हैं हर रोज, एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और उल्टा ये भी है कि पड़ा भी होगा ना खाने में ही बहुत सारी चीजें हैं। बेस्ट क्या है? डेली एक मल्टीविटामिन लीजिए, डेली। हर आदमी को मल्टीविटामिन यूज करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में इतना कोई गरीब नहीं है, क्योंकि जब बीमार होता है ना, जो आदमी अभी तो ठीक ठाक होके अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आदमी बीमार होके क्या अफोर्ड करेगा? इसलिए बोला गया है कि इफ यू कैन नॉट अफोर्ड वेलनेस, हाउ यू विल अफोर्ड सिकनेस। अरे जब आप हेल्दी होके हेल्दी नहीं रह पा रहे हो, कल को बीमार हो जाओगे तो पैसे कहां से? बीमारी में तो ज्यादा पैसे लगने हैं। अभी आप हेल्दी हो, चॉइस है, कम पैसे में फिट रहा जा सकता है, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिक्कत बढ़ जाएगी ना, तो उसको हम कैसे अफोर्ड करेंगे? वो इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मल्टीविटामिन खुद को, जो इस टीम में इस टाइम इस पैनल में है, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट का 100% यूजर होना, ये पहला फार्मूला है हमारे बिजनेस का। इस बिजनेस में अगर आप सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको रोल मॉडल खुद को बनाना पड़ेगा। क्या आप खाते हैं? क्या आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके मदर फादर, क्या हमारे सप्लीमेंट यूज करते हैं? क्या वो हमारा टूथपेस्ट यूज करते हैं? क्या हमारा ऑयल यूज करते हैं? हमारा शैम्पू यूज करते हैं? डिश वॉश यूज करते हैं? फेस वॉश नहीं, हैंड वॉश यूज करते हैं? हमारी मशीन है BCM मशीन, क्या BCM मशीन रेगुलर यूज करते हैं?
बहुत सारे लोग सोचते हैं मन ही मन से कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो बेड़ा पार हो जाए। मैं बोलता हूं बेड़ा पार करने के बहुत सिंपल फार्मूले हैं। दिक्कत यह है हम सिंपल चीजें कर नहीं रहे हैं, हम रॉकेट साइंस ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए कि बल्ले बल्ले हो जाए। तो नंबर 1 क्या फार्मूला है जो डेली का यूज करना हमारे को? यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट। वाई? क्यों? बिजनेस करना है? नहीं, क्योंकि हमें हेल्दी होना है। हमें हेल्दी होना है इसलिए प्रोडक्ट को यूज करना है। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। वाई? सर हमें बिजनेस करना ना इसलिए खाने पड़ेंगे। सोचो ना, अप्रोच में गड़बड़ है, जो थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है। प्रोडक्ट क्यों खाने हैं? ताकि हमें रोल मॉडल बनना है, हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है, हमें अपना एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए प्रोडक्ट यूज करने हैं, इसलिए नहीं कि बिजनेस करना है। अब जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, वो अपने टूथपेस्ट से शुरू कर सकता है। मैं जानता हूं, मैं जब गरीब था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो 150 रुपए का टूथपेस्ट भी महंगा लगता था, क्योंकि आदत थी ना वही 40-50 रुपए का टूथपेस्ट को, 40-50 रुपए का टूथपेस्ट को यूज करने की, वो सस्ता लगता था। जो 40 रुपए का प्रोडक्ट यूज करता होगा उसके लिए 150 महंगा जरूर लगेगा। पता क्यों? कि उसकी वैल्यू का पता नहीं है उसको। वैल्यू जो हमारे प्रोग्राम में आके 1.5 घंटा हमें देता है ना, उसको इसकी वैल्यू का पता है। और जिसको वैल्यू का पता नहीं है, पता क्या बोलता है? अरे सर वो पाल सर का प्रोग्राम वही तो होगा, 1.5 घंटे हर रोज वही तो बोलते हैं, पाल सर की घुमा फिरा के वही तो कहानियां होती हैं, क्या करेंगे जाके। अरे बड़ी अटेंड कर रखी है हमने, मैं तो कईयों साल से अटेंड कर रहा हूं। दोस्तों, किसको पता है कि आप सच बोल रहे हो? किसको पता है इस बात की गारंटी? जिसको आपने आज पैदा किया ना, जिसको आज 2 दिन पहले पैदा किया, उसको नहीं पता। वो आपकी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको बोले पैदा होने के बाद तू जा, मेरे को सब पता है। फिर वो आपका देखता है बैंक बैलेंस, वो देखता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका लाइफ स्टाइल, वो समझ जाता है। इसको पता होता तो आज फटीचर नहीं होता। आज जो इसके 12 बजे पड़े ना आज, और अपने आप को क्या बोलता है, मुझे सब पता है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वो लीडर जो आपके साथ जुड़ गया है 2 दिन पहले, वो आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके लक्षण बता रहे हैं आप कामयाब हो नहीं, और आगे कामयाब होने के हिसाब से काम कर भी नहीं रहे हो। दोस्तों, इस बिजनेस में मीटिंग में 100% क्यों अटेंड करना पड़ता है लीडर्स को? वाई? अगर आपको कामयाब होना है, 100% अटेंड द मीटिंग क्यों बोला गया? उसकी वजह है क्योंकि आपको रोल मॉडल भी तो बनना है। पड़ोसी को, जो कल जुड़ा था, 2 दिन पहले जुड़ा था, उसको ये तो बताना है भाई कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है भाई साहब, मैं तो इतने सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूं, तब भी मैं इस प्रोग्राम को आता हूं। और ये बात भी नहीं है कि सिर्फ इस बात के लिए आना है, क्योंकि जब आप आओगे, जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, तभी हम जिंदा रहते हैं, तभी एनर्जी रहती है। ऐसे दिमाग को भी डेली खुराक चाहिए। डेली खुराक जब मिलेगा ना, दिमाग का खुराक, वो प्रोग्राम में आके मिल सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूं, हम सबका ड्यू रिगार्ड करते हैं, सबका ड्यू रिगार्ड करता हूं मैं, लेकिन मेरा एक कहना बड़ा सिंपल है दोस्तों, गुरु ना, ज्यादा गुरु बनाने वाले लोग भी ना जिंदगी में फेल है। जिनके कईयों गुरु होते हैं ना, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अरे आपने मेरे से स्टोरी कई बार सुनी भी होगी आपने। एक आदमी होता है, वो कुछ दिन कृष्ण भगवान को पूछता है, कुछ दिन राम भगवान को, कुछ दिन हनुमान को, बड़ी पूजा करता है, वो टिकता नहीं है, पूजा बहुत करता है। और एक भाई हवाई जहाज से कोई घटना घटती है तो उसको उतरना होता है नीचे, क्यों? कि वैसे क्रैश हो जाएगा। तो वो छलांग मारता है, क्या करे? तो भगवान राम को याद करता है, राम राम बचाओ, हे भगवान बचाओ मुझे, बचाओ, मैंने इतनी पूजा की, आपकी इतनी तपस्या की है। तो राम जागते हैं, भगवान राम सुनते हैं भाई भक्त परेशानी में है। जैसे वो आने की सोचते हैं ना, तो उसका मन बदल जाता है, भगवान राम नहीं आ रहे हैं भाई साहब, कृष्ण भगवान आप आ जाओ, कृष्ण भगवान आ जाओ, बचाओ 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 बचाओ। अब कृष्ण जी को आवाज पहुंचती है, बोलते चलो यार बचाना पड़ेगा। जैसे वो बचाने के लिए आते ना, तब तक तो बंदा भूल जाता है, बोला हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ। अब वो राम को बताता रहता
तो आना ही था, लेकिन जैसे आने लगे ना, उसने कृष्ण बोल दिया तो उन्होंने सोचा लो कृष्ण पहुंच जाएगा। जब कृष्ण जी आने वाले थे तो हनुमान जी का नाम आ गया, और जब तक हनुमान जी का नाम आया तो काम खत्म हो गया। हुआ ना? क्यों हो गया? ये उसने भी तीन तीन लोगों को भगवान बना रखा था। ये मेरा ड्यू रिगार्ड, जिंदगी में किसी को रोल मॉडल बना लो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में किसी को बना लो, बना लो, बना लो, क्योंकि ऑप्शनल प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि हर आदमी का काम करने का स्टाइल अलग है। हम अपने स्टाइल से काम करते हैं, हमारी टीम अपने स्टाइल से काम करती है। और मैं बताना चाहूंगा 2019 में हमारी टीम की जो ग्रोथ है, हर साल पिछले कईयों साल से लगातार हमारी टीम बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और पिछले साल की ग्रोथ तो वंडरफुल है हमारी। और इस साल भी, इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने शानदार परफॉर्म किया है, बिकॉज हमने एक सिस्टम को प्रमोट किया है, एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अपनी हाजिरी है, अपनी प्रेजेंस है, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकली लीडर्स कर रहे हैं। जब लीडर्स कर रहे हैं तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि सिस्टम की पावर है। तो यूज द प्रोडक्ट क्यों बोला गया? पहला फॉर्मूला कि हेल्थ अच्छी बनानी है, रोल मॉडल बनना है, तो आपके घर में ये सारे सामान होने चाहिए। अगर आपके पास टूथपेस्ट लेने लायक पैसे नहीं है, क्या बिजनेस करोगे आप? बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए। बिजनेस करने के लिए तो 2 साल 4 साल 5 साल तपस्या करनी पड़ती है। बिजनेस ऐसे नहीं चलते हैं दुनिया में। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जाके बिजनेस जमता है, तब काम शुरू होता है दुनिया में। तो माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है बिजनेसमैन को, और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कितने सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस शुरू होते हैं। यहाँ पे क्या है ये? यस, ये बिजनेस 10,000 से शुरू होता है। 10,000 रुपए आपने क्या लिया? सामान लिया। आप यूज करो, कुछ चीजें रिटेल करो, फिर 10,000 10,000 करके 4 बार करो, हो गया गोल्ड। उसके बाद प्लेटिनम बन गए। उसके बाद टीम में काम करना शुरू कर दिया, जो मैं अभी आऊंगा उस पार्ट पे। बट अब क्या करना है? हर महीने, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए की रिटेलिंग करते हो या घर में कंज्यूम करते हो, हर महीने 2,000 रुपए की अगर आप रिटेलिंग करते हो, अगर हर महीने 2,000 की कंज्यूमेशन करते हो, क्या चमत्कार हमारी जिंदगी में हो सकता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब आपने ठान लिया कि हमें हर महीने 4 तारीख से पहले पहले 20 बीबी का परचेजिंग करना ही करना है। 20 बीबी, काफी सारी आइटम अपने घर में यूज हो जाएंगी, काफी सारी रिटेल हो जाएंगी, और महीने में हो सकता है 20 नहीं, 50 नहीं, 100 बीबी 200 बीबी का सामान रिटेल हो जाए। वो भी मैं बताऊंगा आपको रिटेल कैसे होता है। अब बात आती है कि यूज द प्रोडक्ट तो हो गया, और यूज करना है दोस्तों, बिना किए काम नहीं चलने वाला। आपने बोला हम अपना गोल्ड करेंगे, अपना प्लेटिनम करेंगे जिंदगी में, उसके बाद हम यूज भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, हर महीने पर्सनल कंजम्पशन रहेगी। ली जिन्योन सर ने एक फिलॉसफी निकाली, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। ये मेरा नहीं है, ये चेयरमैन ली जिन्योन का फिलॉसफी है, इस पे ध्यान रखना। कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। क्योंकि हर रोज पिछले 3-4 दिन से मैं हर मीटिंग में आज की डेट में आपको बता भी रहा हूं, और अभी फिर बताऊंगा आपको कि मेरी पर्सनल आईडी पे मेरी पर्सनल परचेजिंग अभी तक सेल्फ परचेजिंग लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा की है। लगभग सोचो आप, 40 लाख रुपए का परचेज। तो एक आदमी की कीमत 10,000 रुपए की नहीं है, 20,000 की नहीं है, 40,000 की नहीं है। एक आदमी हमें 1 करोड़ का आदमी है। एक एक आदमी हमें 1 करोड़ की सेल देगा। सोचिए आप, पिछले 17 साल में 40 लाख की परचेजिंग तो मेरी पर्सनल आईडी में हो चुकी है। आप सोचिए कितने सारे आइटम हम खाते हैं, खिलाते हैं। आज की प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा। जैसे आप जानते हैं अभी श्राद्ध चल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो मेरे घर में भी आज श्राद्ध था मेरे फादर का। तो हमारे पंडित जी आए थे। अब जब वो पूजा करके जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार
मुझे कोई ऐसी चीज दो जो मेरे को, नींद की थोड़ी दिक्कत है, थकान रहती है, नींद है, उम्र बड़ी है। तो हमने बोला इस बीसीएम मशीन को यूज करो। मशीन सामने थी, मैं कहा आओ पंडित जी बीसीएम यूज करो। तो पंडित जी ने बीसीएम मशीन अपने 3 मिनट के लिए यूज कर ली। यूज करते करते ही उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, उनके पाँव थोड़ा रखने में थोड़ा उनको लग रहा था, तो उल्टा मैंने कपड़ा लिया और कपड़े के ऊपर उनके पाँव के ऊपर रख दिया। मैंने वो पाँव दबा दिया उनके अपने हाथ से प्रेस किए उनके पाँव। और 3 मिनट जब उन्होंने वाइब्रेशन लिया, फिर मैंने मशीन को बंद करके बोला सर आप चलो, पंडित जी आप थोड़ा चल के देखो। जब उन्होंने थोड़ा सा टहले वो, उन्होंने बोला कि सर ये मशीन भेज दो मेरे को। आप सोचिए, तो कहते हैं अभी श्राद्ध है सर, आप 17 तारीख को मेरे घर भेज देना, आपको पेमेंट मेरे को चेक से करनी है, कैसे करनी है वो बता देना। मैंने बोला पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है। और पंडित जी का और मेरा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है। आज से लगभग 20-21 साल पहले 99 में मेरी शादी हुई थी। 99 में 1999 की जब शादी हुई थी नहीं पंडित जी ने की थी। सारे पूजा पाठ सब कुछ पंडित जी करते हैं, हर चीज घर की। और देखिए चमत्कार कि मैंने बेचा नहीं, बिक गया, क्योंकि उनको देख रहे थे वो। पहले भी समझाया, नहीं समझ आता था, लेकिन अब बताओ 40,000 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया सेल? 40,000 का टर्नओवर बढ़ गया कि नहीं? अब 40,000 थोड़ा सा और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख और बढ़ जाएगा तो 41 लाख हो जाएंगे, फिर 42 लाख हो जाएंगे, फिर 43 लाख हो जाएंगे। और उम्मीद है आने वाले सालों में 1 करोड़ से ज्यादा मेरी पर्सनल एक आईडी पे, अपनी आईडी पे होगी सेल। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। कि कितनी कंजम्पशन, एक एक आदमी लिए आपके लिए 1-1 करोड़ का है, ये 10-20-40 का नहीं है। बट कब है? जब हम खुद सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो नंबर 1 यूज द प्रोडक्ट ताकि हेल्थ अच्छी हो। नंबर 2 शेयर द बिजनेस। बिजनेस को शेयर करना है, क्यों? पैसे कमाने। यूज करना है बिजनेस के लिए नहीं, यूज करना हेल्थ बनाने के लिए, लेकिन बिजनेस शेयर करना है प्रोफेशनली, पैसे कमाने के लिए। क्यों बिजनेस शेयर करना है? पैसे कमाने हैं इसलिए। जायज जायज है, सही है, कुछ गलत नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का बिजनेस करना है। अब हम बिजनेसमैन हैं, बड़े 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 सेलिब्रिटी हैं, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, बोलते हैं ये ठंडा ठंडा तेल लगाओ, है ना, दिमाग सही हो जाएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे। अब पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, और उनके कहने से दुनिया भर के लोग ठंडा ठंडा तेल लगा देते हैं। अब सोचिए, लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। इतना अमीर है, 2,000 करोड़ के मालिक है, आज 3,000 करोड़ के मालिक है अमिताभ बच्चन। 3,000 करोड़ का आदमी तेल की एड दे रहा है, तेल 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 तेल। सोचो आप, आपको, हमको, हम इतने आलसी हैं, हम इतने घमंडी हैं, हमारी इतनी ईगो है, हमें बोलने में बड़ी शर्म आती है, बड़ी दिक्कत होती है। अरे बोलूंगा तो क्या सोचेगा? वाह भाई वाह, अमिताभ बच्चन से बड़े हो आप, है ना? सोचो, किस बात का शर्म, किस बात का? एक आदमी तेल बेच के करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो 3,000 करोड़ का आदमी है। और आप वर्ल्ड का बेस्ट 24 कैरेट गोल्ड वाली क्वालिटी, एप्पल की क्वालिटी वाली चीजें प्रमोट करने में सोच रहे हो। तो पंडित जी ने मेरे को ये तो नहीं बोला, वो तो बिल्कुल ठेठ, नहीं ये तो चाइना की है। पंडित जी ने नहीं बोला चाइना की है, उनको पता है चाइना की है, इतने सालों से पता है पंडित जी को, 17 साल हो गए पाल को चाइना की कंपनी में। तो उनको इतना समझा चुके हैं, उनके साथ कई बार ऐसी बातें हो चुकी है कि पंडित जी समझ चुके हैं ये चाइना वाइना जो भी है ना, ये सिर्फ टेम्पररी है। आपको मालूम है 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है, हिंदुस्तान को। 200 साल तक उन्होंने हमें लूटा है, 200 साल तक हमारा सारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। वो एजुकेशन डाल दी गई है जिसमें हमारा यूथ खराब ही हो रहा है। अब सोचिए, 200 साल तक हमें गुलाम बनाया है, हिंदुस्तान को। 200 साल तक उन्होंने हमें लूटा है, 200 साल तक हमारा सारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। वो एजुकेशन डाल दी गई है जिसमें हमारा यूथ खराब ही हो रहा है। अब सोचिए,
लेकिन हम अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। वहां कोई बहिष्कार नहीं है, अंग्रेजों से कोई बहिष्कार नहीं करेंगे। जिसने 200 साल तक आपको गुलाम बनाया उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, उसकी अंग्रेजी को तो जरूर बोलेंगे। बच्चे को हिंदी बोलनी नहीं आती होगी, संस्कृत तो आती नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए बच्चे को। वाह भाई वाह, उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते हम? उस भाषा का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? उन सबका क्यों नहीं करते हैं? क्यों लंदन जाने की कोशिश है, होड़ है, प्रेस्टीज है, अपना एक स्टेटस है, भाई साहब लंदन में प्रॉपर्टी है, लंदन रिटर्न है, लंदन में रहते हैं हम, लंदन घूमने जाते हैं। वाई दोस्तों, उससे पहले 800 साल तक औरों ने राज किया है। क्या चाइना ने हमारे ऊपर राज किया है? नहीं किया है। क्या उन्होंने हमारे, आपको पता है आज की डेट में लगभग लगभग 20 करोड़ फैमिली के घरों में, 20 करोड़ फैमिली आज वहां से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, लगभग लगभग मोर देन $50 बिलियन का टर्नओवर है आज। इंपोर्ट 50 बिलियन के आसपास का, गुणा करना 8,000 करोड़ से, 1 बिलियन, 7,500-8,000 करोड़ का $1 बिलियन होता है। 50 बिलियन का इंपोर्ट। ये जो सामान है कहाँ है, किसके पास जा रहा है? मोर देन 50% जो दवाइयां हॉस्पिटल में है, केमिस्ट की दुकान में है, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ का रॉ मटेरियल है? वहीं से आ रहा है। मैक्सिमम सर्जिकल प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जेन्युइनली, हम लोगों को समझना होगा, समझाना होगा। जब कोई पूछता है, जब मैं उनको बोलता हूं तो वो हर उस बात को बोलते हैं, नहीं सर आप सही बोल रहे हो, वसुदेव ही कुटुंबकम आज की डेट में नहीं, हजारों साल से चल रहा है। और हमारा तो कल्चर ऐसा है, हमारी फिलॉसफी ऐसी है, जब तक ये धरती रहेगी हम वसुदेव कुटुंब पे रहेंगे। हिंदुस्तान ने आज तक किसी पे भी अटैक नहीं किया है। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम बहुत सहिष्णु हैं, हम लोग सहन करते हैं, हमें पता है समय समय पर हमने चीजों को संभाला है सदियों से, और ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा। और जैसे कहते हैं ना, आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हो, पड़ोसियों के साथ खटपट भी होती है, ठीक है, सब कुछ होती है, लेकिन रहना तो पड़ोस में ही है। इसलिए कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कुछ लोग आपको डराएंगे। पहले हर दिवाली दशहरा में ऐसा लोग करते थे, मेरे साथ भी डराते थे, धमकाते थे, बताते थे, ठीक है, हर दिवाली में लाइट का बहिष्कार, वहां की लाइट नहीं जलानी, वहां की पटाखे नहीं चलाने, ठीक है। दिवाली खत्म, और ये पटाखे कौन बेचता था, ये बिजली की लड़ियां कौन बेचता था? बेचारे गरीब लोग। वो 50 बिलियन का डॉलर का जो पहले 20 बिलियन था वो 30 बिलियन हो गया, फिर 40 बिलियन हो गया, फिर 50 बिलियन हो गया। वो बिलियंस के हिसाब से बढ़ते रह गए, बड़े बड़े लोगों के कारनामे कारोबार। लेकिन जो आम आदमी था, जिसकी दाल रोटी चल रही थी, उसकी दाल रोटी पे, उसके पेट पे लात पड़ी है। आज बहिष्कार करने से हम लोग, जो 10 15 20 करोड़ लोग हैं ना, उनके पेट में लात मार रहे हैं प्रैक्टिकली। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और हमें सीखना चाहिए। हमें हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वोकल फॉर लोकल करेंगे। इसीलिए हमारी कंपनी के फाउंडर ने मोर देन 90% प्रोडक्ट जो है इंडिया में बनते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। ट्यांस आज मेक इन इंडिया पे काम करती है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, वोकल फॉर लोकल पे काम करती है ट्यांस। ट्यांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पिछले 18 साल से, ठीक है। अब हम बोलते हैं वोकल फॉर लोकल पे काम कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट की जो रेगुलर रूल रेगुलेशन, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और देश में रोजगार, देश में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान में लोग यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी सेहत को, अपने परिवार की सेहत को अच्छा बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। और आने वाले टाइम में हो सकता है हम यहीं पे बहुत सारी चीजें और डेवलप करेंगे। अब हिंदुस्तान में कोई बढ़िया चीज बना दी, क्या आप नहीं चाहेंगे वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाए? या पूरी दुनिया के लोग उसको मांगेंगे या नहीं मांगेंगे आपसे? अगर सपोज करो कोरोना का वैक्सीन हिंदुस्तान अगर बना देता है, और बना नहीं देता है, अभी जितने भी पूरी दुनिया की जो वैक्सीन बन रही है, उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन बना रहा है? मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, वैक्सीन का सप्लाई पूरी दुनिया को होगा।
मतलब हम पूरी दुनिया को सप्लाई करना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की कोई अच्छी चीज होगी तो हम यूज नहीं करेंगे, नहीं चलने वाला। दुनिया की बेहतरीन सबसे बड़ा ब्रांड है, जूते का ब्रांड है रीबॉक, कहां का ब्रांड है? नाइके कहां का है? एडिडास कहां का है? बीएमडब्ल्यू कहां का है? मर्सिडीज कहां का है? ऑडी कहां की है? एप्पल कहां का है? सैमसंग कहां का है? ओप्पो, वीवो, पता क्या क्या ये है, कहां के हैं? सोनी कहां की है? दोस्तों, उस देश से जिसका सबसे बड़ा कारोबार हिंदुस्तान से है, लगभग 20 करोड़ लोगों के घर चल रहे हैं, क्या हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए? जो टेक्निकली चीजें हैं, जो प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हमारे, जिस चीज को वो कहेंगे हमें उसको फॉलो करना है, कि वो हमारे मुखिया हैं। अगर मुखिया ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे वो। आपको मैं बताना चाहूंगा, 1945 में जापान के ऊपर बम गिरा दिया अमेरिका ने। किसने गिराया? अमेरिका ने। 1945 में एक नहीं दो गिराए। उसके बाद तो जापान को कभी अमेरिका को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये दो ही बम गिरे थे और लाखों लोग मर गए थे और पूरा शहर बर्बाद हो गया था। आपको मालूम होगा, आज भी वहां बच्चे पैदा होते हैं कईयों, जो जेनेटिक, उनका डीएनए में इतना जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, वो आज भी हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं इतने सालों बाद। जैपनीज ने क्या लगता है, कई भाई मैं व्हाट्सएप में देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप में लोग भेजते रहते हैं, अरे सर जापान वालों ने ना बड़ा बहिष्कार किया था, हमको भी ऐसे बहिष्कार करना चाहिए। वाह क्या बात है, क्या विद्वान आदमी है, कितने समझदार आदमी है। दोस्तों, जापान में जब वहां से जापान के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, समझदार थे, कामयाब लोग थे, उन्होंने ये नहीं बोला बहिष्कार करो, उन्होंने बोला अभी तो हमें जरूरत है, हमें आगे बढ़ना है, एडवांस कंट्री बनना है। तो एडवांस कंट्री तो अमेरिका है, तो उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, उनके जो भी बेस्ट प्रोडक्ट थे, जापान ने यूज किया ताकि जापान को ऊपर करे। अगर वो बहिष्कार कर देगा, हर चीज को खुद ही करना पड़ेगा, तो सदियों लग जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने मेक इन यूएसए, जिसमें लिखा होता था मेक इन यूएसए, छोटा छोटा जैसे लिखते हैं, तो डिमांड ये आई थी जापान से कि मेक इन यूएसए बड़ा कर दो, बड़ा। यूएसए वाले डरते थे कहीं बड़ा लिख देंगे ना, लोग उसका विरोध ना करें। उल्टा हो गया, कहते भाई साहब छोटा नहीं बड़ा लिखो, हम बहिष्कार नहीं करें, हम वेलकम करें। हमें एक दिन आपके साथ टक्कर मारनी है, अमेरिका जैसा देश बनाना हमारे को, एडवांस कंट्री जापान को। बट कब बनाएंगे? जल्दी से जल्दी तभी बनेगा जब डुप्लीकेशन करेंगे। हर आपको कहीं मंजिल पे जाना है तो हर बारी रोड अपने बनाते हैं क्या? हम नहीं बनाते हैं। हर चीज खुद बनाने की कोशिश मत करिए। बने बनाए पे चलने से अगर कामयाबी मिलती है ना, वो ज्यादा समझदारी है। तो जापानीज ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज की, अमेरिका के रिसोर्सेज यूज किए, और देखते 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 जापान जो है एडवांस कंट्री बन गया। आप देखना, आप इतिहास में देखना, G20 के समिट होते हैं, दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है, दुनिया की पावरफुल 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, G20 के समिट, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े इवेंट, जो अमेरिका के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं, हर बड़े इवेंट में अमेरिका होता है। और बड़े बड़े मेजर इवेंट जो है जापान में होते हैं आज भी। वो आज भी नहीं कर रहे हैं ना, जब जब नहीं किया, जब घाव ताजा था, आज भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है वसुदेव ही कुटुंबकम, ये चलने वाली है दुनिया, इसके बिना नहीं चलने वाली। तो दोस्तों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है, जब आपके कान ज्यादा खुले रहते हैं ना, दिमाग ज्यादा खुले, ओपन माइंड होना जरूरी है। लेकिन किस चीज के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। कोई यहां से आएगा, यहां से बोल जाएगा, यहां से आएगा, यहां से बोल जाएगा, एक इधर से थप्पड़ मारेगा, इधर से थप्पड़ मारेगा, और हम कंफ्यूज। मैं रात को ट्रेनिंग देता हूं, सुबह बंदा कंफ्यूज, क्यों? मेरी ट्रेनिंग के बाद किसी और की ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद किसी और की ट्रेनिंग ले ली, तो मरेंगे ही मरेंगे। जब आप नेगेटिव लोगों की सुनते हो, जब आप अपने कंपटीटर की सुनते हो, वो हमेशा आपको तोड़ने की बातें करेगा, आपको लगेगा भी नहीं वो तोड़ रहा है आपको। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपके साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कौन आदमी आपके काम का है, कौन आदमी नहीं है। तो दोस्तों, ये इस बात पे आई थी बात कि जो प्रोडक्ट है ना, अब तो मेक इन इंडिया भी है,
इंपोर्टेड भी है, और आने वाले टाइम में एक से एक प्रोडक्ट आने वाले हैं, आने वाला टाइम और बड़ा है और शानदार है। इसलिए इस तरह की बातों से दूर रहें, इस तरह के लोगों से दूर रहें। तो प्रोडक्ट को यूज करना है और बिजनेस को प्रमोट करना है, और बिजनेस को प्रमोट करने से बिजनेस होगा, और सिस्टम को प्रमोट करने से आपकी टीम बिल्ड होगी। जो इस प्लेटफॉर्म से हम मैसेज देते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, जोश, जज्बा पैदा हो सकता है, ये वो वाली कहानी है कि अगर एक कोयला है, उसको आप अंगीठी में से कोयले को निकालो और साइड में रख दो, थोड़ी देर बाद वो कोयला बुझ जाएगा, आप समझना। लेकिन उस अंगीठी में अगर उस कोयले को वापस डाल दोगे तो वो कोयला जलता रहेगा। ये जो प्रोग्राम है 6:45 का, ये वो अंगीठी है जिसको 24 घंटे के अंदर डालना जरूरी है। हर 24 घंटे के अंदर हमें खाना चाहिए, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम काम कर सकते हैं, भागदौड़ मेहनत कर सकते हैं। फिजिकल ग्रोथ के लिए खाना जरूरी है, सप्लीमेंट जरूरी है, बट मेंटल ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम जरूरी है। इसके बाद आती है प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट एक से एक हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने पास में ये ब्रेसलेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ब्रेसलेट नहीं है भाई साहब, सबसे पहले ब्रेसलेट ले लीजिए। आपने ब्रेसलेट का डेमो देखा है? जिसने नहीं देखा है वो घर में अपने अप्लायंस को बोल के ब्रेसलेट का डेमो ले ले, क्योंकि ब्रेसलेट की जो पावर है ना, अमेजिंग पावर है, अमेजिंग। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। इसको लगाने से कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, रेडिएशन से बचाता है, एनर्जी देता है, और ना जाने क्या क्या करता है। मात्र एक बार लिया और हाथ में लगाओ तो कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप शायद देख पा रहे हो आप स्क्रीन में, जबरदस्त। तीनों ब्रेसलेट बहुत अच्छे हैं। ब्रेसलेट तो मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर आपका ब्रेसलेट नहीं है, बिना हथियार क्या मैदान में जा रहे हो लड़ने के लिए? जब आप प्लान दिखाओगे ब्रेसलेट अच्छा है, कहाँ है? चलो बीसीएम समझ आती है, बीसीएम लटका के नहीं ले जा सकते हो, बाकी चीजें तो ले जा सकते हैं, लेकिन बोलोगे भाई साहब पैसे नहीं है, भाई बीसीएम के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बहाना है, मशीन है या नहीं है क्या पता किसको आपके पास, आपने बताई भी नहीं, पूछी भी नहीं, दिखाई भी नहीं, नो प्रॉब्लम। सारी आइटमें नहीं बता सकते हो, सारी मशीनें नहीं खरीद सकते हो, मान लो गरीब आदमी हो, भाई साहब ब्रेसलेट तो ले सकते हो, इतने गरीब तो नहीं हो ना कि ब्रेसलेट भी नहीं ले सकते हो। यकीन करना, जिंदगी में अगर पैसे नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ता है। हर जुगाड़, घर में कोई बीमार हो जाए तो जुगाड़ करते हैं कि नहीं? घर में कोई दुख सुख हो जाए जुगाड़ करते हैं कि नहीं? अगर हमें कहीं नौकरी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नौकरी के लिए रिश्वत देते थे पहले, आपका तो पता नहीं मेरे को, लोग लाखों रुपए रिश्वत देते थे। तनख्वाह कितनी थी? 10-12 हजार रुपया। मैं तब की बात कर रहा हूं जब 10-12-15 हजार रुपए की तनख्वाह हुआ करती थी, लोग लाखों रुपया रिश्वत देते थे। पता चला नौकरी करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। कहने का मतलब है, अब आप क्या बिजनेस को करना चाहते हो, इस बिजनेस की लागत बहुत कम है, 10,000 से इस बिजनेस में हम घुस सकते हैं, करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हैं, फ्यूचर में और ज्यादा पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी है जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बट जो खर्चे हैं, आप मीटिंग करने जाओगे, बाइक में जाओगे, स्कूटर में जाओगे, खर्चा है, ऑटो में जाओगे, खर्चा है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप टर्म यूज करोगे बिजनेसमैन की, ऑलवेज अपनी, जो मेरे बच्चे समझाते हैं मेरे को, मैं तो वोकेबलरी बोलते हैं शायद इंग्लिश में, मैं कुछ ऊपर नीचे भी कर देता हूं कई बारी, क्योंकि हम हिंदी स्कूल में पढ़े हुए अंग्रेज हैं, तो हमारी अंग्रेजी जो है वो हिंदी स्कूल वाली अंग्रेजी है, तो बीच में हमारी वोकेबलरी जो है गड़बड़ कर जाती है। तो जब आप जाते हो इन्वेस्टमेंट, वर्ड, अपने वर्ड को ठीक करना शुरू कर दीजिए। सारा गड़बड़ कहाँ है? जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक तो हमारी दुकान सोने की है, और जैसे हम बोलते हैं ना तो पता लग जाता है कोयले की है, सोने की नहीं है। शटर खुल जाता है ना, बोलते ही लोगों को पता लग जाता है हम किस नीयत से सामने वाले से बात कर रहे हैं, क्या हमारी अप्रोच है, क्या नीयत है। तो दोस्तों, आपके शब्द में कहीं ना कहीं लूप होल है, आपके शब्दों में कहीं ना कहीं हेरा फेरी है, आपके शब्दों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कमी है, उसको ठीक करना है। ऐसी बीमारी नहीं है लाइलाज हो,
ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शर्तिया इलाज है इसका, इसमें कोई 1% भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ब्रेसलेट ले लिया और कुछ मशीनें, जैसे आपके पास ये नैपकिन है, टूथपेस्ट है, कुछ लोग सिर्फ नैपकिन लेके घूम रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, फिर आपने गड़बड़ कर दिया। अरे नैपकिन लेके चलोगे तो उसको लगेगा अच्छा नैपकिन बेचने का काम है, ये नैपकिन का धंधा है, फिर बिजनेस नहीं रहा, ये फिर बेचने वाला धंधा हो गया। हम बेचते नहीं है, चीजें बिकती हैं। बिजनेस का मतलब बिकना होता है, बेचते नहीं है, बिकती हैं। अगर आपके बैग में इसके साथ में अगर ये भी होगा, मल्टीविटामिन भी हो गया, टूथपेस्ट भी हो गया, एक दो आइटम आपने और भी रख ली, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप बैग कौन बनाए? बैग बनाने में बड़ी शर्म आती है, अपना किट बैग बनाने में शर्म आ रही है। अमिताभ बच्चन तेल काट दे रहे हैं, कोई शर्म नहीं आ रही। सोचिए, वो 3,000 करोड़ का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आम आदमी हैं, अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, लेकिन शर्म आती है जी हमें तो। अरे बैग लेके कितने साल तक, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक हम डोल लिए ना बैग ले लेके, ये बैग हमारा छुड़वा देगा, जिंदगी भर नहीं उठाना पड़ेगा बैग। कुछ साल अगर बैग उठा लिया तो आपकी टीम में बैग उठाने वाले इतने लोग हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। बट अगर आपने ही बैग नहीं उठाया, आपकी टीम भी बैग नहीं उठाएगी, वो दिन कभी आने वाला नहीं है जिस दिन आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप अपने आप को रोल मॉडल बनाइए। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। आप 2-4 प्रोडक्ट अपने बैग में नहीं रख सकते हो, 1,000-2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और जब आप कहीं पे, आप कहीं बाइक में जाते हो, स्कूटर में जाते हो, ऑटो में जाते हो, आना जाना होता है, हर रोज 100-200 रुपए खर्च भी हो जाते हैं। अगर आपके महीने में 2-4-5 हजार रुपए खर्चा भी कर लिया आपने, और पता चला महीना 2 महीने 3 महीने बाद आपकी कमर टूट जाती है, आप क्या बोलते हो? अरे सर, आ कुछ नहीं रहा है, जा रहा ही जा रहा है ना? हम कितने शाणे हैं भाई, इतना ऐसे होता है क्या बिजनेस? नहीं आने चाहिए थे, आने आएंगे। अभी तो आपका प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस में कमाई होती है क्या? नहीं होती है, प्रैक्टिस है ये। अगर करोड़पति बनना है आपको, लखपति बनना है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है इतनी जल्दी। हाँ, अगर आपको दिहाड़ी पे जाते ना, आप दिहाड़ी पे डेली, तो डेली बोल सकते हो दिहाड़ी दो मेरे को, मेरी दिहाड़ी बनती है 100 रुपए की, 200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए तो मैं खर्च करके खर्चे किए मैंने आज, तो 400 रुपए दो, 500 रुपए दो मेरे को हर रोज का। क्योंकि आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, इसका मतलब मजदूर हो। जो मजदूर होता है वो हर रोज शाम को हिसाब लगाता है, कितना खर्चा किया और कितना बच गया। लेकिन जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो लाखों रुपए कमाने की सोच रखता है, उसको पता होता है अभी तो लगेंगे, अभी तो लगेंगे। लेकिन वो इस कोशिश में रहता है, हमारा मार्केटिंग प्लान इतना सॉलिड है कि हम मेहनत करें हम तो हर पहले महीने से प्रैक्टिस प्रैक्टिस में भी इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है, बैठे बैठे आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस मिल जाए तो आग लगा देंगे। मैं बोलता हूँ मेरे वाला रॉकेट साइंस यूज कर लेना। लोग पूछते भी है मेरे को कि सर आपने ऐसा क्या किया। मैंने बोला कि भाई साहब, आज तक मुझे भी पता नहीं मैंने क्या किया, बस करता चला गया और हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं, तो थोड़ा सा उस स्क्रीन के माध्यम से आपको मैं आगे की तरफ ले चलता हूं। जैसे कि कल आपको पता था कि हिंदी दिवस था कल, और पिछले 2-3 दिन से मैंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सारी पीपीटी हिंदी में बना दी है, और मैं बहुत जल्दी इसको उर्दू में बनाऊंगा। इसके बाद मेरी पीपीटी जो है हिंदुस्तान की कम से कम 5 भाषाओं में आपको पीपीटी मिल जाएंगी, और उसके बाद भी कोई स्पेशल डिमांड आएगी उस भाषा में भी आपको पीपीटी मिलेगी। और आपको कुछ भी मैसेज देना हो तो हमारे जो ये मैसेज बॉक्स है, अपना आप मैसेज आप टाइप कर सकते हो, मैं आपको उसमें देखूंगा किसी का कोई डिमांड, कोई किसी की फरमाइश आई हो तो मैं कोशिश करूंगा उस फरमाइश को भी हम आने वाले टाइम में पूरी करेंगे। जैसे आप जानते हैं, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय डायमंड नेटवर्क्स, जिसको आपके छोटे भाई, छोटे दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर पालवी बसनायक जी चला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका सहयोग और आपका सपोर्ट इस सिस्टम को ऐसे ही मिलता रहेगा, जिससे कि हम आने वाले सालों में धूम मचाएंगे।
हमने इतिहास बनाना है, ये पक्का है। अब हमारे साथ कौन कौन इतिहास बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप प्रेजेंटेशन डेली देख ही रहे हैं। इस पीपीटी के माध्यम से आपको डेली अंग्रेजी की हिंदी करनी आ जाएगी। कहते हैं ना, अंग्रेजी अब हिंदी हो जाएगी, हिंदी अंग्रेजी हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लिखा हुआ है हिंदी में। लिखा तो हिंदी में है, पर लिखा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है। इसका मतलब ये नहीं लिखा है विपणन व्यवसाय, है ना। तो हिंदी को, जो हमारी डेली की बातें हैं, बात करने का तरीके हैं, हमने उसी को इसमें डाला है। क्या आपके पास सपने हैं? क्योंकि सारा का सारा जादू जो है इधर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल गांव का एक देहाती, गांव का एक आम किसान परिवार का लड़का, जो बिल्कुल दाल रोटी खाने के लिए हिमाचल से फरीदाबाद आया था, जो हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस शख्स के पास एक ही चीज थी, वो था सपने। मैंने जब शहरों में देखा लोगों को, अमीर लोगों को देखा, अमीर लोगों की लाइफस्टाइल को देखा, अमीर लोगों की जिंदगी को देखा, तो दोस्तों, तो वो सपने मेरे जाग गए। वो सपने जाग गए। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं कहीं भी नहीं था, मैं दूर दूर था, मैं मीलों दूर था उन सपनों से। लेकिन जाग गए। इसलिए बोलते हैं अपने सपनों के लिए जिएं। क्या आपके पास अपने सपने हैं? क्या आपके पास अपना खुद का बिजनेस है? आप खुद पर भरोसा रखो। आपको बेहतरीन स्वास्थ्य, आर्थिक आजादी और समय की आजादी मिल सकती है। आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। यही असली आजादी है जिंदगी में। दोस्तों, ये वो पावरफुल शब्द है, ये वो पावरफुल वर्ड्स हैं, ये वो शक्ति है इस दुनिया में। आप किसी को नमस्ते करते हो, सामने वाला आपको प्यार देता है, और जब आप उसको गाली मारते हो तो जूते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ऐसे सारा खेल शब्दों का है। शब्दों में शक्ति है, शब्दों में ताकत है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, द पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ यूनिटी। पावर है, पावर। तो आप पढ़ने के बाद समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो सपने हैं ना, बस उसी सपने की वजह से आप हमारे साथ टिके रहेंगे। अगर आप में सपने नहीं होते, जिनके सपने हैं वही इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को आगे के लेवल में ले जा रहे हैं। तो बहुत कुछ आपके इजी करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, आपके जोश को बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने इसको नया रूप दे रहे हैं, नए तरीके से इसको पेश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे डेली जो स्पीकर आ रहे हैं उनको भी हम अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और उम्मीद है, जैसे कि अब हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के तहत काम कर ही रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऑफिस हैं, एक से एक प्रोडक्ट हैं। हिंदुस्तान में 45 स्पेशल प्रोडक्ट हैं। तो बहुत प्रोडक्ट हैं, 45 तो बहुत होते हैं, बहुत बहुत। तो बहुत प्रोडक्ट हमारे पास में, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। और उम्मीद है फिर भी कुछ प्रोडक्ट और आ जाएंगे, और ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन अब हमारी कंपनी काफी मजबूत और स्टेबल पोजीशन पे है। 45 स्पेशल प्रोडक्ट, जिसका लोहा पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को चाहिए। कॉर्डिसेप्स अमेजिंग चमत्कारिक जड़ी बूटी। कुछ भी ना समझ आए इंसान को कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत चल रही है, या कोई पता भी चल गया यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा इस बीमारी का क्या इलाज होगा, बहुत करके थक लिए, सब कुछ कर लिया। अब कॉर्डिसेप्स यूज करो। कॉर्डिसेप्स में जादू है, कॉर्डिसेप्स में चमत्कार है। कॉर्डिसेप्स, जिसको हिमालयन का गोल्ड कहा जाता है, और जड़ी बूटी में इसको चमत्कारिक मशरूम कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको यूज करिए, प्रमोट कीजिए। स्पिरुलिना अमेजिंग, जिसका फेस में चमक नहीं है, जिसके फेस में दिक्कतें आ रही हैं, हफ्ते में 2 दिन यूज करो। पहले तियांस के साबुन से धोइए। फेस वॉश तियांस के सोप से करना है। तियांस के सोप से फेस वॉश कीजिए, और फिर इसके एक कैप्सूल को यूज करिए। हफ्ते में 2 दिन यूज करिए, और देखिए चमत्कार। मुंह में, गले में, आप जहां मन करे। और किसी के अगर सिर में दाने हो गए हैं, फुंसियां हो गई हैं,
स्पिरुलिना का चमत्कार, ये एंटी बैक्टीरियल भी है दोस्तों, और अंदर बॉडी में चला गया, ये समुद्री सब्जी है। आप जानते हैं ना पेड़ में क्या होता है, पेड़ों में क्लोरोफिल होता है ना, पत्तों में क्लोरोफिल होता है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है। सूर्य की रोशनी वहीं से जाती है, पेड़ कितना ग्रो करता है, कितने फल फ्रूट डालता है, उस ग्रीनरी की पावर है। सेम सेम इस दुनिया में सुपर फूड जो है स्पिरुलिना है। चिटोसन विषहरण, डिटॉक्सिफायर, हैवी मेटल को निकाल देता है, बहुत सारी बीमारी से बचाता है। ये सारे प्रोडक्ट के बारे में राम कहानी डेली हम बताएंगे, और डेली हिंदी में कमेंट्री चलेगी, डेली आपको हिंदी में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मशीन तो आपके लिए लाजमी है, लाजमी। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इस बिजनेस में अगर आपको कहते ना कील ठोकना है, कील, ताल ठोक के बात करना होता ना, कील ठोकना है, ठसक के साथ बात करना बोलते हैं जिसको, वो बोलते हैं जब आपके घर में बीसीएम हो, आप रेगुलर उसको यूज कर रहे हो ना, तो ये मान के चलना कि टियांशी का खूंटा तो आपने गाड़ दिया है। इसका मतलब रियल में आप टियांश के बिजनेस के आप हो, आप में वो जादू है। ये मशीन लेने के बाद अगर यूज नहीं करोगे तब भी नहीं आएगा वो जादू, यूज करना जरूरी है। बाकी इस मशीन के बारे में क्या बताऊं, सब राम कहानी आपको पता है, मशीनों के बारे में एक से एक कलाकारी। अभी मैं देख रहा हूं इतना जबरदस्त प्रमोशन हुआ है एक्यूलाइफ का, एकदम स्टॉक फिनिश, ऐसी ताबड़तोड़ मशीन बिकी है पिछले 3-4 महीनों में। कोरोना काल में एक्यूलाइफ ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए आप, एक्यूलाइफ उल्टे हाथ को चेक करके बता देती बीमारी क्या क्या है, और इसी से ठीक भी कर सकती है। एक्यूपंचर का मास्टर, एडवांस एक्यूपंचर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, सोचिए आप, है ना। बाकी बताई दिया आपको, पर्सनल केयर, होम केयर सब जानते हैं। अब बात आता हूं मैं पे आउट पे, फार्मूला। अब हमने सेलिब्रिटी की तरह पैसे कमाने हैं, सेलिब्रिटी की तरह, अमीर आदमी की तरह। अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है, गरीब आदमी नेटवर्क नहीं बनाता है। फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग रिच, रिच बिल्ड नेटवर्क बट पुअर नॉट। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब नहीं। अभी आप किसी न किसी के नेटवर्क में हो, जूते की कंपनी के नेटवर्क में हो, टीवी की कंपनी के नेटवर्क में हो। एक कंपनी टीवी बनाती है, पूरा दुनिया टीवी यूज कर रहा है, वो नेटवर्क है टीवी वाली कंपनी का। एक कंपनी जूते बनाती है, सब लोग जूते यूज कर रहे हैं, वो नेटवर्क है जूते की कंपनी का। एक कंपनी मोबाइल बनाती है, सब लोग मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क है। आपके फोन में एयरटेल का नेटवर्क है ना, समझ गए होंगे आप। या तो हमारा हमारा कौन सा नेटवर्क है बताओ, हम दुनिया में यूज होने के लिए आए हैं क्या, कि हमारा भी कोई नेटवर्क होगा। इसीलिए अपना नेटवर्क बनाना है, और ये लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। खुद का बॉस, खुद का बिजनेस, क्या बात है। पैसिव इनकम, पहले अमीर बनाया हमने मिडिल मैन को, वो अब भी अमीर बनेंगे, क्योंकि सारी आइटम थोड़ी बना रहे हैं हम तो कुछ यूनिक आइटम के साथ काम कर रहे हैं ना। अब आप किसी कंपनी में जाते हो, आप रीबॉक के जूते खरीदने जाते हो तो वहां रीबॉक के मिलते हैं, जहां आप एडिडास के शूज लेने जाते हो तो एडिडास के मिलते हैं, बीएमडब्ल्यू के शोरूम में से बीएमडब्ल्यू के मिलते हैं। वो ये थोड़ी होता है कि दुनिया भर की कंपनी की गाड़ियां रख लेती हैं। रोलेक्स की जो घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी मिलेगी वहां, वो सारी घड़ियां थोड़ी बेचता है, बिकॉज यूनिक। नाइके वाला नाइके बेचेगा, वो एडिडास नहीं बेचेगा, एडिडास वाला एडिडास बेचेगा, मर्सिडीज वाला मर्सिडीज बेचेगा, एप्पल वाला एप्पल बेचेगा, एप्पल के जो स्पेशल शोरूम होते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्पेशलाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा नेटवर्क भी यूनिक ही होगा, यूनिक लोगों का होगा। यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी है, रिकमेंडेशन करना है, और अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं, उसको यूज करिए। जूम ऐप यूज कर रहे हो, डिजिटल बिजनेस में आ गए हो आप जूम ऐप से। इसके अलावा वी शेयर ऐप है हमारी कंपनी का, आप मोबाइल पे अपना सब डाटा देख सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन होम डिलीवरी है आपके पास में, सब कुछ हाईटेक हो गया है काम। आने वाले टाइम में ये और हाईटेक होने वाला है। अब बात करते हैं इस बिजनेस की। इस बिजनेस में हम सब लोगों को मेहनत करनी है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है कईयों गुना। दोस्तों ये बिजनेस ना, ये बिजनेस 10,000 का है। ये बिजनेस का शुरुआत ही 10,000 से है।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस बिजनेस को आपने 10,000 का बिजनेस बना दिया, आपका पर्सनली थिंकिंग इजी हो जाएगी। 10,000 रुपये तो कोई भी कर सकता है, 10,000 तो मैं किसी से भी करवा सकता हूं। आपको लगेगा और सामने वाले को भी लगेगा, अच्छा मैं कर भी सकता हूं, मैं करा भी सकता हूं। आप ये सोचिए कि अगर सेब सेब जो है 50 रुपए किलो होगा, अगर 50 रुपए किलो सेब होगा तो आप 5 किलो सेब ले आएंगे घर में। अगर 250 रुपए किलो सेब होगा तो आप 1 किलो लाएंगे। सही बात है, क्योंकि 50 रुपए के 5 किलो ले आएगा, क्यों 250 देने हैं उसको। अब 250 का 1 किलो मिल रहा है तो 1 किलो लेगा वो। सेम चीज बिजनेस की है कि आपको 20,000 और 40,000 लगाने वाले लोग उतने नहीं मिलेंगे जितने 10,000 लोग लगाने वाले मिलेंगे। और 10,000 का इंतजाम कोई भी कर सकता है। और उसके बाद जब वो सिस्टम में आएगा, सिस्टम में जुड़ा रहेगा, सिस्टम की बातें सुनेगा, तो वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड खुद ही करेगा, सिल्वर पे फिर गोल्ड पे। जो कर सकता है उसको आप पुश कर सकते हो गोल्ड के लिए। लेकिन जो आपको लगता है, क्योंकि बातें करने से मिलने से हमें पता लग जाता है इसको कितना पुश करना है। एक आदमी को आप गोल्ड तक पुश कर सकते हो, एक आदमी को आप प्लेटिनम तक भी पुश कर सकते हो कि खुद भी गोल्ड करो, नीचे भी 2 गोल्ड कर लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप एक ही आदमी यहाँ पर प्लेटिनम से भी ज्वाइन करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इनको प्लेटिनम का समझाएंगे तो ये कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी के बारे में आपको फीलिंग ये होती है ये तो गोल्ड कर ले वही बहुत है, और एक आदमी की ये फीलिंग होती है ये तो सिल्वर कर ले वही बहुत है। और एक आदमी की आपकी फीलिंग क्या होती है, ज्यादातर के लिए फीलिंग यही आएगी आपकी, ये ब्रॉन्ज से भी शुरू कर लेना, ये उंगली पकड़ाएगा तो कल को आप हाथ पकड़ सकते हो। उसको ब्रॉन्ज बनाने के बाद में सिल्वर और गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम सीधा छक्का मारना सोचेंगे, चौका मारने की सोचेंगे तो कैच आउट भी हो सकते हैं। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट आपको अवॉइड कर सकता है कि उसको मना करने में दिक्कत होगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर में क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को बिजनेस समझ नहीं आया है। बट अगर आपने उसकी एंट्री उसको एक्सेस करना इजी कर दिया, बट ब्रॉन्ज से नीचे की एंट्री लेनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कोई आदमी अगर ब्रॉन्ज की भी एंट्री नहीं लगा सकता है, उसको सिर्फ ये बोल दीजिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करो। कई बार उसकी ईगो हर्ट होती है कि यार ये तो सीधा कंज्यूमर बना रहा मेरे को। वो बोलेगा कम से कम कितने से शुरू करता हूं, बोला मिनिमम ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज से कम करता है सर मैं उसके साथ काम नहीं करता हूं, प्लीज बुरा मत मानना आप मेरी बात को। पहले 2 लाइन बोल दो कि सर आप बुरा मत मानना, लेकिन आप अगर ब्रॉन्ज से नीचे के, ब्रॉन्ज से ऊपर के ही मैं बिजनेस पार्टनर बनाता हूं, ब्रॉन्ज से नीचे मैं नहीं करता हूं काम। आप ये मत सोचो ये किसी और के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो जुड़ जाएगा। आपका काम है सामने वाले को क्वालिफाई कराना है, ताकि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका टाइम वेस्ट ना जाए। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कार्ड। जब आप किसी को बोलते हो आप किसी भी कार्ड से शुरू कर सकते हो, तो उसको एक इजीली चॉइस मिल जाती है कि मैं किसी भी कार्ड से शुरू कर सकता हूं। फिर आप उस पर्सन के हिसाब से, उस आदमी की प्रोफाइल के हिसाब से उसको आप पुश करने की कोशिश कर सकते हो, पुश करने की कोशिश, राइट। नहीं तो स्टार्ट करा दीजिए, बिगनिंग मींस हाफ डन। जब तक उसने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, ये आपको हमेशा सामने वाला बोलेगा ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है। जब वो चाहे ब्रॉन्ज कार्ड से जुड़ जाएगा, उसके वर्ड पता क्या होंगे, हमारी कंपनी, हमारी कंपनी, हमारी कंपनी। तो ये आपकी कंपनी से हमारी कंपनी पे लाना जरूरी है किसी को भी। और दोस्तों जो लोग एनर्जेटिक हैं, खुश होके, आपको बड़ा अच्छा लगता है बात करते हुए, उनसे बात करके मजा आया आपको, आप ऐसे लोगों को ही जोड़िएगा। जिस आदमी को आपने बताया, समझाया, उसके बाद वो आपके साथ फाइट कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, नेगेटिविटी कर रहा है, ऐसे आदमी को जोड़ने के बाद में सिरदर्दी बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगी, उल्टा सिरदर्दी बढ़ जाएगी फालतू की। पहले की सिरदर्दी पहले ही है, ये कुछ सिरदर्दी और ले लिया आपने। इसलिए ध्यान रखना, अपनी दोस्ती उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ दोस्ती में मजा आए, उसके साथ नहीं जो सजा बन जाए। तो ये पैरामीटर है नए लोगों के लिए खास तौर से, और जो पुराने दोस्त आपके लिए भी है। ये नए के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है, चाहे वो 8 स्टार है, चाहे वो ब्रॉन्ज लॉइन है, या सिल्वर लॉइन है, या गोल्ड लॉइन है। सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है,
वो हमारी अप्रोच पे ही है। तो दोस्तों, ये अप्रोच है कि लोगों की एंट्री हम कैसे निकालें। तो इसका मतलब आपकी अप्रोच कैसी थी। अगर आप उसकी अप्रोच, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हो, उसके की फायदे की बात करते हो, और साथ में उसको कॉन्फिडेंस देते हो कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में आपको आगे की तरफ ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी आप मार्जिन जानते ही हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन प्लेटिनम पे हैं। ये हर रोज प्रेजेंटेशन समझा ही रहे हैं हम लोग कि आपको कैसे सस्ता पड़ता है प्लेटिनम पे। हर चीज प्लेटिनम पे सस्ती हो जाती है, हर चीज प्लेटिनम पे सस्ती हो जाती है, राइट। फिर डायरेक्ट बोनस, अब ये उन भाइयों के लिए है जो ये बोलते हैं कि सर हमें तो ना हर महीने खर्चे भी हैं, हर महीने इनकम भी चाहिए। तो दोस्तों, जिनको जानते हो उनको बता दो, और नहीं जानते हो तो अनजान लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। अनजान आदमी भी मैक्सिमम मना कर सकता है, मना, उससे ज्यादा नहीं। और यकीन करना, आज की डेट में हर आदमी को स्टपनी की जरूरत है, स्टपनी की। किस चीज की जरूरत है? स्टपनी की। आप जानते हैं स्टपनी क्या होती है? जी, आप लोग स्टपनी जानते हैं? स्टपनी, जब हम गाड़ी ले चलाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा है, अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और अपने पास स्टेपनी नहीं होती तो क्या होता फिर? सोचो आप, हैं? तो सेम चीज है, अगर आपके पास स्टेपनी नहीं है ना बोली, आप जो इनकम है आपकी वही इनकम है, और खुदा ना खास्ता जैसे कोरोना में 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों का हुआ है, स्टेपनी नहीं थी, समझो। 2-3 महीने में बैंड बाजा बारात हो गया, सिर्फ 2-3 महीने में, 4 महीने में। त्राईमाम त्राईमाम, मोदी जी खोलो खोलो। गालियां मोदी को ही पड़नी है। अच्छा करे तो भी बुरा होना है उसने, और बुरा करेगा तो फिर तो बात ही अलग है। उन्होंने तो अच्छा ही करना है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास सेविंग नहीं थी, हमने बचाया नहीं था, हमारे पास टपनी नहीं थी, ये हमारी कमी है। वो कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा यार अब तो उन्होंने सब बंद कर दिया, अब क्या होगा, नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, काम खराब हो गया। अरे मोदी जी को क्या पता उनके क्या खर्चे, उनके क्या लफड़े, हमारे बड़े लफड़े हैं, है ना? ऐसा हुआ कि नहीं? क्योंकि हमने स्टपनी नहीं रखी थी अपनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब अप्रोच करते हो किसी भी शख्स से कि सर आपके पास में जो आपकी आज की करंट में जो इनकम है, आपकी क्या ख्वाहिशें और जरूरतें दोनों ही बढ़िया तरीके से पूरी हो रही है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट, कोई लिहाज नहीं, सीधा पूछो भाई। आप सामने वाले से पूछो आपका नाम क्या है, आप घूम घूम के पूछ रहे हो भाई साहब, अगर मैं आपका नाम पूछूं तो आप बताओगे? क्यों? अरे उसने बताना नहीं होगा तो वैसे भी नहीं बताएगा। आप सीधा पूछिए ना, सर मैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सूट करेगी या नहीं करेगी। तो बेटर ये है कि मैं आपसे पूछ ही लूं, और पूछूंगा तो हो सकता है आपका भी टाइम खराब ना हो, मेरा भी ना हो। आप उसको पहले लात मार रहे हो। होता क्या है, अरे पाल सर बड़ी मुश्किल से तो लोग मिलते हैं, अगर हमने ऐसा बोल दिया ना और सामने वाले ने मना कर दिया, फिर क्या करेंगे सर? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, फिर क्या करना है? नेक्स्ट। अरे लोगों को, मतलब इसको अदर वे मत लेना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने की गट्स पैदा कीजिए, लोगों को मना करने की ताकत पैदा कीजिए। जिस दिन लोगों को मना करना आ गया ना आपको, जिस दिन मना करने में दर्द नहीं होगा ना, जिस दिन आपको लोग रिजेक्ट करते हैं ना आपको, अरे मेरे को तो नहीं करना, 1 सेकंड लगाया उसने नहीं करना बोल के, 1 सेकंड के अंदर आपको रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं दर्द हुआ? कितने रिजेक्ट करते हैं आपको आज तक, कितनों ने किया रिजेक्ट? क्यों दर्द नहीं हुआ? तब दर्द नहीं हुआ। अरे इस दर्द को झेलना सीख लीजिए, ये दर्द है। पहले सजा फिर मजा, ध्यान रखना। पहले पेन फिर गेन, नो पेन नो गेन, ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिख लेना डायरी में, नो पेन नो गेन, नो गट्स नो ग्लोरी।
ग्लोरीफाइड होना चाहते हैं ना, नाम हो, मान सम्मान हो, लाखों रुपए आए, मौज लें, वो ग्लोरीफाइड जिंदगी जीना चाहते हैं ना, बट यू नीड गट्स। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप अप्रोच करते हो तो उसको पूछिए कि भाई, वो बोलेगा ख्वाहिशें तो छोड़, कुछ पूरा नहीं है। फिर पूछिए कि आपके पास, एक बात की बात कर रहा हूं कि सोर्स ऑफ इनकम जो आप करें उसके अलावा कहीं और से भी पैसे आते हैं? कोई किराए में बिल्डिंग दे रखी है, कहीं से कोई ब्याज आता है बैंक से, कुछ और भी सोर्सेज इनका है? तो वो बोलेगा भाई कुछ नहीं है। और कुछ नहीं हो तो दिखाई दे रहा होगा आपको, 99.9% लोगों का तो पता लग जाता है चेहरों से ही। हाँ, 0.1% बड़े कलाकार होते हैं, वो उनका पता नहीं लगा सकते आप कितने पानी में है ना। नो प्रॉब्लम, 100% की गारंटी थोड़ी ली है हमने। 99.9% में बता रहा हूँ आपको। जो आदमी यहाँ 6 स्टार तक पहुंच जाता है ना, 6 स्टार तक, वो डॉक्टर बन जाता है। डायग्नोज करना तो आ जाता है उसको, इलाज करना आए ना आए, डायग्नोज करना आ जाता है। तो आप पहले डायग्नोज करना सीखना है, और डायग्नोज कीजिए। आप बताओ, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, बोलते हैं हम? डॉक्टर साहब गोली दे दो, बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम नहीं बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है। हाँ भाई साहब, क्या है, कहाँ दर्द हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है ना? अच्छा, बुखार हुआ था, कब हुआ था? उल्टी हुई थी, लूज मोशन लगे थे, क्या हुआ था? होता है कि नहीं? वो पूछता है, तब इंजेक्शन लगाता है, तब वो दवाई देता है। और आप लोग, हम लोग क्या है, त्यांशी की दवाई लेके निकल गए पतली गली से, डॉक्टर बनने पड़े हैं कतई, है ना? ट्रेनिंग और ले लिया आपने ऊपर से, छोड़ेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ, वो जोश तो होना जरूरी है, लेकिन होश के साथ। मैं कोई बीमार नहीं हूं, त्यांशी की प्रोड्यूस करता हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ 15% लोग बीमार हैं, बाकी तो 85% लोग तो ठीक ठीक है। 5% हेल्दी है, 80% सब हेल्थ में। कोई ये थोड़ी कि हम दवाई खाते हैं बीमार हैं, लेकिन हमें लगता है अगर मामला अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी। क्यों भाई? हमने भी तो खूब पॉल्यूशन खा रखा है, हमने भी बहुत पॉल्यूशन खा रखा है, हमने बहुत सारे गंदगी खा रखी है, हवा पानी, पता नहीं क्या क्या कचरा अंदर गया है। अब उसको बाहर निकालने में टाइम लगने वाला है। अब रेगुलर खाते रहो, सफाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो उससे पता लग जाता है, बातों से पता लग जाता है ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसको क्या है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, इसको कौन सी जरूरत पूरी करनी है। अब स्टपनी वाले को स्टपनी से ले आई है, बोले साइड बाय साइड इनकम है। और मैं अभी एक मैजिक फार्मूला बताने वाला हूं आप में से बहुतों को, उस मैजिक फार्मूला पे काम करना शुरू कर लो। आज की मीटिंग का, आज की ट्रेनिंग का एक मैजिक फार्मूला मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में आपको। बस उस मैजिक फार्मूले पे जो भी काम करेगा, मैं आपको बता दूं, आज के बाद ट्यांस बिजनेस से हर महीने आपकी ग्रोथ होगी, हर महीने आप पैसे कमा रहे होंगे, और हर महीने आपकी टीम के लोग पैसे कमा रहे होंगे। वो फार्मूला मैं बताने वाला हूं। तो साथ साथ मैं बताता हूं आपको कि आपको पर्सनली ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितने ज्यादा को जोड़ेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। कोई आदमी ब्रॉन्ज से जुड़ता है, 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट कराता है, वो जितने ज्यादा लोगों से करा ले, 1848 30 दिन में 54,000 रुपये आ सकते हैं, 58,000 रुपीज, 54,000, 54,000 ब्रॉन्ज की एंट्री पे। सिर्फ डेली दो, मैं बोलता हूँ हर रोज एक कर लो, 54 का आधा कर लो, 27,000 रुपये आ जाएगा। हर रोज एक ब्रॉन्ज पैदा करो, हर रोज, पूरे सुबह से लेकर शाम तक एक ब्रॉन्ज पैदा किया, पूरे महीने में 27,000 रुपये आ जाएंगे। कैसी इनकम है? ब्रॉन्ज से पैदा होते ही। और ये एक इनकम है अभी तो। आप ब्रॉन्ज हो, उतने सारे आपने ब्रॉन्ज पैदा कर लिए, तो कहीं तो उसमें से गोल्ड हो गए होंगे, और जहां भी 2 गोल्ड हुए, 7,300, 4 गुना ज्यादा पैसा आ गया। आप तो ब्रॉन्ज हो अभी फिलहाल, लेकिन इनकम 4 गुना आई है, क्योंकि नीचे वाले क्या हो गए? गोल्ड। और जितने भी ब्रॉन्ज थे, जब वो गोल्ड होंगे, आपकी जेब में इतना पैसा आना ही आना है, 4 गुना ज्यादा पैसा आना है। गोल्ड हो, 2 ब्रॉन्ज कर लो डेली, 3,000 रुपया हर रोज, महीने में 90,000 रुपया आ सकते हैं। मैं बोलता हूँ हर रोज 2 नहीं होते हैं आपसे, एक कर लो,
45,000 रुपये महीने का कैश इनकम है। आप गोल्ड हो भी, जुम्मा जुम्मा गोल्ड है, लेकिन आपने फायरिंग शुरू कर दी है। आप गोल्ड हो और नीचे वाले भी गोल्ड बन गए धीरे धीरे, फिर देख लो आप 4 गुना इनकम हो गई। 3-3 हजार रुपए आए थे पहले, अब उन सबसे बाकी 4 गुना ज्यादा पैसा आना है आपको। जैसे वो सिल्वर और गोल्ड बनेंगे, आपके खाते में 12,000 रुपए आ चुका होगा। अब सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। आप ब्रॉन्ज थे तब भी पैसा है, अब गोल्ड हो तब भी पैसा है। आपने डेली 2 गोल्ड करो, 12×36 3.5 लाख रुपए आते हैं महीने में। मैं बोलता हूँ डेली 1 गोल्ड करो, तब भी 2.25 लाख रुपए आते हैं एक महीने में डायरेक्ट के। और कम से कम कर लो, जितना कम करोगे तो पैसा फिर भी आना है। अब बात करते हैं प्लेटिनम की। कितने लोग इस टाइम इस प्रोग्राम में बैठे हुए प्लेटिनम में? अगर आप डेली 2 ब्रॉन्ज करते हो, 3,500 रुपए आते हैं जेब में। कितने? 3,500। अगर आपको भूख है, जिसको भूख होती है ना, तो भागता है, मेहनत करता है। अगर आप में भूख है तो भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, डेली ज्वाइनिंग कीजिए, डायरेक्ट इनकम कमाइए। ये एक्स्ट्रा इनकम है। जो टीम काम कर रही होगी वो अलग है। डेली आपने 3,500 रुपए कमा सकते हो, 90,000 रुपया हर रोज। अगर एक भी कर दिया ना ब्रॉन्ज, तब भी 45,000 रुपए आ सकते हैं एक्स्ट्रा। और अगर आपके 4 गुना हो गए, नीचे गोल्ड होने हैं। जो आएगा ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार करेगा, वो गोल्ड होता चला जाएगा, और आपको ये 4 गुना इनकम अपने आप ही घर में आ जाएगी। कैसी इनकम है ये आपकी इनकम है। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या आप में कितने लोग ऐसे हैं जो प्लेटिनम हैं और डायरेक्ट इनकम को एंजॉय कर रहे हैं? अपने आप से पूछना। आप कितने लोग ऐसे हैं अभी प्लेटिनम हैं, गोल्ड हैं, उन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग झड़ियां लगा रखी है? तो कितने लगाने? लगाते रहो। कितने पैसे चाहिए ये बताओ, कितने लगाने हैं? लोग पूछते हैं मेरे को, सर कितने लगाने हैं? मैं बोलता हूँ कितने चाहिए? जितने चाहिए ना। पैसे चाहिए नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, तो लगाते रहो। कब रुकना है? जब नहीं चाहिए होंगे। कब रुकना है? जब नहीं चाहिए होंगे। अरे जब चाहिए तो हर रोज लगाओ, हर हफ्ते लगाओ, हर महीने लगाओ। ये महीने के 24 तारीख को नहीं लगाने हैं कि पता चला 24 तारीख को ही लगाते हैं हम। तो 29 दिन नहीं लगाते हम, 24 तारीख को इकट्ठे करते हैं और लगाते हैं। हर रोज क्लोजिंग करिए, हर रोज क्लोजिंग, हर हफ्ते क्लोजिंग, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? वीकली प्लान है। अब हम देखते हैं मेन इनकम, जो हमारी बिजनेस की पावर है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जिसकी वजह से आज आम आदमी अपनी जिंदगी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। हर आदमी को, हर शख्स को, हर लीडर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को 1,320 रुपए का सामान लेना है मिनिमम। चाहे उसका पे आउट कितने का ही है, 5,000 का है, 10,000 का है, 50,000 का है, लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, आपको सिर्फ 1,320 रुपए का सामान लेना है मैचिंग इनकम के लिए ओनली। 1,320 रुपया 4 तारीख से पहले हर महीने याद रखना है। आपके सीनियर नहीं याद दिलाएंगे, आपके जूनियर नहीं याद दिलाएंगे। आपका ये बिजनेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता, उनको मिनिमम सेल डालनी है और चाहिए लाखों रुपया। भाई साहब कैसे आएंगे? मजाक नहीं है। आपका बिजनेस है, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, सोए पड़े हैं, भगवान भरोसे नहीं चलेगा। ये स्मॉल टू बिग अर्निंग है। वीकली पे आउट है, छोटा पेमेंट आएगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने टीम के साथ काम किया, ईच वन टीच टू पे काम किया, अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, अनलिमिटेड। अब मैचिंग बोनस हर 3 महीने में, हर 12 हफ्ते में मैचिंग मस्ट है, तभी आपका सेल्स कैरी फॉरवर्ड रहता है। और अनलिमिटेड लेवल तक जो भी बिजनेस होता है, लेफ्ट में कहीं बिजनेस हो, राइट में कहीं भी बिजनेस हो, आपको पैसा आना ही आना है। अब फिर दिखा दिया, जो कि प्रेजेंटेशन में भी हम समझाते हैं, बट प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी स्पीड हमारी ज्यादा होती है। और यह है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में विजुअलाइज करने की ताकत, विजुअलाइजेशन की पावर है ये, कि आप देखिए आपके सामने सीन नजर आ रहा है आपको 1,848 रुपए, 1,800 रुपीज, छोटी सी इनकम है। उसके बाद 1,000 रुपया, छोटी सी इनकम है, छोटी सी इनकम, ज्यादा है 1,000 रुपया भी छोटी सी इनकम है। 2,100, 4,200। अब देखिए हर लेवल में पैसा है। क्या है? हर लेवल में पैसा है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा, कोई ना कोई लेवल भर रहा होगा। आप राइट साइड में स्क्रीन में देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं पिक्चर,
आप राइट साइड में जो स्क्रीन है वहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। राइट साइड में जो स्क्रीन है उसमें दिखाई दे रहा है हमारे को, लेफ्ट में और राइट में टीम है और नीचे क्वेश्चन मार्क है, खालिस्तान खालिस्तान। अब ये समझ लो जहां जहां खाली है ना, ये जैसे जब भी भरेगा वो वाला पैसा आने आना है आपको। जो भर गया है उसका पैसा आ जाएगा और ये भरता रहेगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं भर रहा है, कोई ना कोई खाली जगह भर रही है और आपका हर लेवल में पैसा खड़ा है और ये अनलिमिटेड लेवल तक है। अगर ये भरता चला जाए, हर लेवल में कितना पैसा है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जस्ट विजुलाइज। अगर ये एक एक महीने की बात करता हूं तो 13वें महीने में इस लेवल तक जा सकते हो आप, 13,20,000 सिर्फ 10,000 से शुरू करके 13 महीने में। मैं बोलता हूं अगर ये एक एक लेवल 2-2 महीने में हो, 26 महीने में एक एक लेवल 6-6 महीने में हो, मैं बोलता हूं अगले 5 साल में 13 लाख रुपए महीना आ सकता है। ये तो ब्रॉन्ज पे है। अगर प्लेटिनम की इनकम देखो तो प्लेटिनम के बाद तो हर लेवल पे मोटी इनकम है। और प्लेटिनम के बाद में जैसे आप जानते हैं हर कार्ड में गोल्ड मैक्सिमम है, पर्सनली गोल्ड ही करना है। और ये गोल्ड की कैलकुलेशन है। प्लेटिनम के नीचे जितनी भी कैलकुलेशन है ये गोल्ड की कैलकुलेशन है, और ब्रॉन्ज के नीचे जितनी भी कैलकुलेशन है ये ब्रॉन्ज की कैलकुलेशन है। जब आप ब्रॉन्ज होके ब्रॉन्ज पैदा होते हैं तो ये पैसे आ सकते हैं, और जब आप प्लेटिनम होते हो तो सारे गोल्ड होते हैं, ये पैसे आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। इन रकम को, इस पैसे को देख के मैंने विजुअलाइज किया था अपने आप से कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ये पैसा आएगा, क्योंकि हमसे पहले ये पैसा बहुतों को आ रहा था। जब आपके सामने बहुत लोगों को पैसा आ रहा है तो क्या आपको नहीं आएगा? तो दोस्तों यह समझने की जरूरत है हम सबको कि 2 लाइनों से हम चाहे ब्रॉन्ज से शुरू करें, धीरे धीरे हम प्लेटिनम बन जाएंगे। और जो 3,30,000 हफ्ता, 13,20,000 महीना और 1,58,00,000 रुपया एक साल के ऊपर हम आ सकते हैं। अगर हर साल 1.5 करोड़ रुपए आए तो कम है क्या? एक इनकम की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर 4 टीम चलती है तो यही इनकम 39,60,000, 4,75,00,000 4 टीम से। और 4 टीम से हम एचडीडी बन सकते हैं। और बात आती है गोल्ड की। ये गोल्डन ट्रायंगल जिसने भी किया ये उसके पास फायदा है। आप नीचे वाले 2 गोल्ड पे काम करिए, नीचे पे काम की गोल्ड पे काम करिए, लेफ्ट में और राइट में। ऊपर वाले गोल्ड पे नंबर 1 पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट गोल्ड में और राइट गोल्ड में काम करो, 13 लाख 13 लाख यहाँ पे आएगा, ऊपर 13 लाख अपने आप आएगा। ऊपर वाले गोल्ड पे तो आपने काम किया ही नहीं, ऊपर वाले गोल्ड में कुछ नहीं किया, सिर्फ नीचे वाले गोल्ड पे काम किया आपने। तो 39 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज, 4,75,00,000 रुपया साल का हम यहाँ कमा सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में आप देखना इस पे आउट को हम लोग उठा रहे होंगे, आप भी इसके गवाह होंगे। और हो सकता है आप भी इतना ही नहीं तो आसपास तो जरूर कमा रहे होंगे। अब बात करता हूं इस मास्टर प्लान की कि अगर आप 1 लाख के ऊपर काम करते हो, इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। जो भी लीडर इस टाइम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, ये स्लाइड आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि जो टियांस का जो प्लान है, जो टियांस का हाइब्रिड प्लान है और टियांस का जो बाइनरी प्लान है, वो इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। जिसने इस फॉर्मूले के ऊपर काम किया उसका बेड़ा पार होना ही होना है। आप देखिए लेफ्ट साइड में टीम है, राइट साइड टीम है, 2 टीम है आपकी। आप देख रहे हैं ए लेफ्ट में, बी लेफ्ट में, बी राइट में, भी ए लेफ्ट में, ए राइट में, ए मैचिंग के लिए, राइट 2 डायरेक्ट है। अब आप मैं लेफ्ट की बात करूंगा पहले। आप लोगों को एक लेग में काम करना है, एक पावर लेग में काम करना है, आपको काम करना है। इसका इसका सब्स्टिट्यूट आपके लिए नहीं है। कोई लीडर मुझे ये ना बोले कि सर मैं ये काम करना पड़ेगा मेरे को, मैं बोलता करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, जल्दी कमाना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम को पैसे कमाना चाहते हो और खुद भी पैसा कमाना चाहते हो, इस फार्मूले का, इस प्लान का, इससे बढ़िया फार्मूला जिंदगी में आपको कोई देने वाला नहीं है। आपने ए लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ए के साथ काम करना है आपने।
ए के बाद ए का नीचे बी है, ये ए का आदमी है बी, ए का लीडर है बी, लेकिन ए के साथ काम किया आपने इसलिए बी पैदा हुआ। बी का लीडर है सी, आपने इनके साथ मिलकर काम किया, ए और बी ने तो किया होगा आपके साथ मिलकर, और किसी वजह से ए और बी ना भी करे ना, तो भी सी तो पैदा करना है आपको। सी के साथ मिलकर डी पैदा करना है, डी के साथ मिलकर ई पैदा करना है, ई के साथ मिलकर एफ पैदा करना है, एफ के साथ मिलकर जी। अब ये मत सोचो अरे सर मैं इसके नीचे के नीचे वहां तक काम करूंगा, मैं कहा अभी तो करना है, शुरुआत है अभी तो। एच के साथ काम करिए, एफ आई के साथ, जे के साथ, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। फिलहाल मैं एस टी तक का एग्जांपल दे रहा हूं, ये डेप्थ आपको आगे ले जानी है। 20वां डेप्थ है ये, इसको 30वें डेप्थ पे ले जाइए, 40वें पे, 50वें पे, 100वें पे, क्योंकि आपके पास कॉमन लेग है, कॉमन लेग। जब कॉमन लेग में आपने काम किया ऐसे, और ऐसे आपने राइट साइड में भी कॉमन लेग में काम किया, 2 लाइनों में आप, क्योंकि पैसे आपको कमाने हैं लाखों रुपया, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। और कोई आ गया बोनस, कोई आ गया खुश नसीबी, ईश्वर का आशीर्वाद, और नहीं आया तो परीक्षा चल रही है, भगवान परीक्षा ले रहा है कि आपको कामयाब बनाना है नहीं बनाना है। अब आप देखिए, आपने 20वें लेवल पे लेफ्ट में काम कर रहे हैं, 20वें लेवल में राइट में, और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। टी ने 1000 बीवी का बिजनेस किया। कितना बिजनेस किया? 1000 बीवी का बिजनेस किया, सिर्फ टी ने किया। और जो टी है, टी के ऊपर जितने के 19 लोग हैं, ये 19 के 19 लोगों के लिए कितना बिजनेस हो गया? एक तरफ 1000 बीवी हुआ या नहीं हुआ? 1000 बीवी का बिजनेस है सबके लिए। अगर ये सब लोग 1000 बीवी का दूसरी लेग में कर दे तो सबका मैचिंग होगा कि नहीं होगा? और इन सबको आप बोल सकते हो कि सर आपके नीचे 1000 बीवी इधर हो गया है, आप 1000 बीवी का बिजनेस इधर करिए, आपका मैचिंग होगा, आपको पैसे आएंगे। और एक टीम को तो मैं खींच के ले जा रहा हूं, जब आप एक टीम को खींच के ले जा रहे होंगे तो उधर की टीम को वो भी खींच के ले जा रहा होगा। जब वो उधर को खींच के ले जाएगा, अगर सभी लोगों ने 1000 बीवी का मैचिंग कर दिया तो टोटल कितना बिजनेस आया आपके पास? 20,000 टीएन बीवी लेफ्ट में। सिर्फ आपने 1000 बीवी पैदा किया था टी से, आपने मेहनत की थी, और सबको मोटिवेट आप करोगे क्योंकि पैसे आपको कमाने हैं। और सब ने 20,000 बीवी लेफ्ट में हो गया। सेम कहानी राइट में हुआ, राइट में टी ने 1000 बीवी किया, और 1000 बीवी सबका हो गया, सबने 1000 बीवी किया, 20,000 लेफ्ट 20,000 राइट, मैचिंग हो गया 11% का, 2200 बीवी, 1,45,000 रुपए आपके घर में आ गए एक हफ्ते में। कैसे? अगले हफ्ते फिर 1000 बीवी, सिर्फ 4000 बीवी का बिजनेस नीचे किया, और आपका पे आउट होता है लगभग 6 लाख रुपए का। सिर्फ इतनी की टीम से, छोटी सी टीम से कितना टाइम लग सकता है इस काम को करने के लिए? और आप देखिए मजेदार बात, कैरी फॉरवर्ड देखिए, कैरी फॉरवर्ड। ए जो आपका लेफ्ट में ए है, उसका टोटल बिजनेस कितना हुआ है नीचे से? 19,000 के आसपास, 18-19,000 रुपए। 18,000 में से उसका मैचिंग, 19,000 में से मैचिंग उसका सिर्फ 1,000 हुआ है अभी। कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया उसका? ए का कैरी फॉरवर्ड होगा 19,000, बी का कैरी फॉरवर्ड बच जाएगा 18,000, सी का कैरी फॉरवर्ड हो गया 17,000, डी का कैरी फॉरवर्ड 16,000, ई का 15,000, एफ का 14,000, जे का, जी का 13,000। कैरी फॉरवर्ड खा नहीं पाएंगे, अगले महीने इनको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, इनकी वीकर लेग में ये करते रहेंगे। आपके लेफ्ट में राइट में जब ये माहौल बन जाएगा, पैसे की बरसात होगी या नहीं होगी? पैसे आपको आएंगे कि नहीं आएंगे? आप अपनी टीम के बंदे को बोलते हो इस लेग में, ये अंदर वाली लेग में नहीं, आपका काम कहां है? अपना काम करो। आप अपनी टेंशन लोगे, अपनी टीम की टेंशन लोगे, अपनी लाइन की टेंशन लोगे, सब समझ जाएगा, सब सुलझ जाएगा। देखो दोस्तों, यह है पावर इस बिजनेस की। और जो आपने 20 पीवी किए थे ना, 20 पीवी, उसकी शक्ति यहां पर है। जिन लोगों को यह पता नहीं है टियांस का प्लान कितना पावरफुल है, ये उनकी नींद खराब करने का प्लान भी है। अगर आपने 20 बीवी कर लिया, 2 टीम से 84,000, 4 टीम से 5.5 करोड़,
और 6 टीम से आ सकते हैं 72 करोड़ एक महीने में। ये कोई मेरी ख्याली पुलाव नहीं है, ये मैं कोई सपने नहीं देख रहा हूँ रात में, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, 1 रुपए भी कम नहीं होगा। अगर 20 बीवी सबने कर लिया, मैं बोलता हूँ 20 बीवी छोड़ दो, सिर्फ 10 बीवी भी किया ना, इसको आधा कर लो, 84 जगह 42,000 रुपये आ जाएंगे 2 लाइनों से, 5.5 की जगह 2.5 करोड़ आ जाएंगे, और 72 करोड़ की जगह 36 करोड़ आ जाएंगे। सिर्फ क्या 1320 रुपए की सेल किसी के लिए ज्यादा है? 1320 का मतलब होता है मोर देन 10 बीवी। 10 बीवी की परचेजिंग अगर आपकी टीम में हर आदमी करे, लेकिन कब करेंगे? जब आप यूज द प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जब लोगों को विजुअलाइज करा रहे हैं, जब लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जब आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, आपकी टीम भी आ रही है, तब जाकर ये पॉसिबल होगा। और दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा, अभी जादू बाकी है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिपीट सेल्स। ये है जो रिपीट परचेजिंग हो रही है, हर महीने जो परचेजिंग हो रही है, आपको पता है कि रिपीट परचेजिंग की क्या पावर है, आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा रॉयल्टी, जिसके लिए हम सब लोग ब्रॉन्ज लाइन पे कुछ हजार से शुरू होती है, सिल्वर पे आधा लाख के आसपास, गोल्ड पे 1 लाख से ऊपर एवरेज से रॉयल्टी, स्टार गोल्ड पे उससे भी ज्यादा, और डायरेक्टर ऑनर डायरेक्टर पे तो कईयों लाखों रुपए की रॉयल्टी हर महीने की है। तो आप सबको, हम सब लोगों को इस अचीवमेंट को लेने के लिए काम करना है। और बहुत सारे लोग कार फंड लेंगे, क्योंकि जब आप गोल्ड बनते हो तो गोल्ड लाइन मतलब 4 लाइनों से गोल्ड बनते हो, तो आपको $30,000 मिलते हैं गोल्ड लाइन पे। सिर्फ गोल्ड लाइन को मेंटेन करना है आपने, और आपको $30,000 मिलेंगे, मतलब 20 लाख रुपए गाड़ी के मिलेंगे, और पैसे जो आने आ ही जाएंगे। बट आज की ट्रेनिंग का हमारा जो मकसद है वो है कि आपको पहले दिन ही पता होना चाहिए, क्या आपने वो लाइन बनाई है अभी तक? हाँ या ना में जवाब दें। मैं देख रहा हूं यहां से, आप हाँ में या ना में जवाब दें। ये जो लाइन है, मेरे ख्याल में मेरी टीम में जो मेरे सबमिशन में है, शायद ही कोई आदमी बचा होगा जिसको मैंने ये सिखाई ना हो। लेकिन अभी भी ये मुंडी यूं करने में दिक्कत क्यों है? यूं तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन यूं करने में भी दिक्कत है। पता क्यों? क्योंकि कर नहीं रहे, कर नहीं रहे। फिर हमारे पास डायलॉग क्या होता है, मैं करता रहा हूं सर लेकिन पैसे नहीं आते हैं। मैंने किसी लीडर से बात की कि सर वो ना रॉयल्टी कोई ज्यादा तो नहीं है। मैं कहा अच्छा, कौन सा लेवल है? कहते ब्रॉन्ज लाइन। मैं कहा जिंदगी में ब्रॉन्ज ही रहोगे क्या? सिल्वर नहीं बनना क्या? गोल्ड नहीं बनना क्या? स्टार डायरेक्टर नहीं बनना क्या? गोल्ड डायरेक्टर नहीं बनना क्या? कहते बनना है। तो फिर क्यों रो रहे हो अभी? फिर क्यों रो रहे हो भाई? कुछ हजार अभी है, सिल्वर बनते आधा लाख पे चले जाओगे, गोल्ड बनते लाख पे चले जाओगे, और उसके बाद मल्टी लाख पे चले जाएंगे हम। लाखों रुपए की रॉयल्टी खड़ी है, फिर भी हम ताक झांक कहां करें? इस कंपनी में आसान, उस कंपनी में आसान, वो अच्छा, ये अच्छा, कुछ नहीं अच्छा। जहां जाएंगे बिना कर्मों के जय जयकार नहीं होने वाली। जितना शानदार प्लान टियांस का है, जो मार्केटिंग प्लान टियांस के पास है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना आपको 20 लोगों का, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो मेरे इस फार्मूले पे काम करेगा, 20 लेफ्ट 20 राइट करो, आप 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 3 महीने में करो, इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। जो आदमी बोलता है मेरे को 3 महीने से ज्यादा लग रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है। आप जिस आदमी को ये बोलोगे कि भाई आजा इधर हम लगे हुए हैं, वो बोलेगा चलो इधर तुम लगो, इधर हम लगे, हो गया काम। लेकिन आप नहीं बताओगे। आप पता क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको काम नहीं करना है। आपने तो 10,000 रुपए लगा रखे हैं, आपने 40,000 रुपए लगा रखे, बहुत ज्यादा लगा रखे। अब जो कुछ करना नहीं चाहिए, अपने आप पैसा आना चाहिए, है ना? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी कमजोरी है। हम थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स करते हैं, और हम रोना शुरू कर देते हैं, सर हम कर तो रहे मेहनत लेकिन हो नहीं रहा। हरे सामने बड़ी मेहनत की, नहीं हो रहा है। आईने में जाइए, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। भगवान के मंदिर में जाइए, वहां बोलिए वो झूठ, जब मजा आएगा। आप किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हो, क्या जा रहा है किसी का, किसको पता सच क्या है झूठ क्या है? आप अपने आईने देखिए शीशे में,
घर में ले आना ऐसा आईना, ठीक है। मैंने भी लाया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, बाल बूल ठीक है कि नहीं, प्रोग्राम में आना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि आईना में देखेंगे पता लग जाएगा कितना सच कितने झूठे हो आप। और दोस्तों ट्रेनर जो है कड़वा होता है, नहीं तो कभी ना ट्रेनिंग लेके देखना किसी भी चीज की, जब पता लग जाएगा ट्रेनर का मतलब क्या होता है। जो ट्रेनर थोड़ा कड़वा होता है ना, उसी की टीम चैंपियन होती है। और जिसका ट्रेनर जो है ना मीठे मीठे होते हैं ना, तो जिसने कड़वा घूट पीना है, जिसको कड़वी दवाई चाहिए, तो ट्रेनिंग को मिस ना करे, ठीक है। और हर हफ्ते में एक या दो ट्रेनिंग रहेगी। आज आपने देखा होगा, मैंने आपको कोई पीपीटी नहीं चलाई, कोई पीपीटी नहीं समझाई ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल बातें बता दी। और जिसको ज्यादा ज्यादा गहराई में घुसना है ना, तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो मैंने नहीं बनाया, यूट्यूब वालों ने बनाया है ना। तो उस यूट्यूब नाम की चीज चैनल की जगह पे जाइए, और उसकी मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको ना, आप झलकी बोलते हैं, तो झलकी मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। जिसने झलकी नहीं देखी हो, कई इतने आलसी हैं, उन्होंने अभी तक ना मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं देखा होगा, कईयों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं करा होगा, है ना, कईयों ने तो शेयर भी नहीं किया होगा। क्यों? वो बोले हम पहले खुद ही पाल बन जाएंगे उसके बाद करेंगे सब। मतलब जब तक खुद नहीं करेंगे ना, तसल्ली नहीं है। इसको बोलते हैं गधा मजदूरी। आप जानते हो गधा मजदूरी क्या होती है? जब आदमी खुद किए बिना मानता नहीं है। समझदारी किसमें है? जो बहती गंगा में हाथ धो ले, जो खुद गंगा पैदा करना चाहे। तो दोस्तों गंगा निकालने में बड़ा टाइम लगता है। ये आपने जाइएगा यूट्यूब चैनल में, ये लगभग लगभग 400 प्लस के आसपास, 423 वीडियोस हैं इसमें, 423 वीडियोस। और आज तो यूट्यूब में सब नाम डाल दो, उसी से ही बरसात हो रही है। मैं कुछ समय पहले देख रहा था कि हम लोग यूट्यूब में जाते थे, तो हम सब लोग कोरोना काल से पहले अकाल था, यूट्यूब में जाते थे, ढूंढ के नहीं मिलता था। और कोरोना क्या हो गया, बाढ़ आ गई, बाढ़, है ना। और एक हमने आपको बोल दिया सब अपने वीडियो बनाइए। अब कितनों को ब्रेसलेट चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रेसलेट के चक्कर में घूम रहे हैं? चक्कर में पड़े नहीं हो? नहीं पड़े हो तो रह जाएगा। ये जो ब्रेसलेट है ना व्हाइट, खास तौर से महिलाएं ध्यान रखें, आपके हाथों में बड़ा अच्छा जचता है ये। और गिफ्ट का माल तो और भी ज्यादा मजा आता है ना, यादगार भी रहता है कि मैं गिफ्ट जीता था। इसके लिए क्या करना है आपको? बीसीएम की वीडियो, बीसीएम अपनी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिलहाल आप पड़ोसी से भी काम चला सकते हो, ठीक है ना। फायदे बताइए, वीडियो बनाइए, ठीक है। और वीडियो दिखा दिखा के पता चला आपकी मशीन हो गई फ्री। कुछ भी चमत्कार हो सकता है। सोशल वर्ल्ड, सोशल मीडिया का जमाना है। तो बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में जो आए थे सोच रहे होंगे कि सर हमें भी मौका दो कुछ बोलने का। आज तो आप अकेले ही बैटिंग कर रहे हो, ठीक है। दोस्तों मेरे को कोई शौक नहीं है बैटिंग करने का, मैं तो चाहता हूँ आप ही आओ, ऐसे प्रोग्राम आपके, और मैं भी आपकी तरह गेस्ट के तरह बैठ कर चुपचाप देखता रहूं आपको, और तालियां बजाता रहूं। वाह क्या बात है, क्या बात है, बल्ले बल्ले। मैं भी चाहता हूं, और ऐसा करिए, आप अपनी जूम मीटिंग कीजिए। और जिनको हमसे हेल्प चाहिए, हमारा जूम ऐप है, हमने लिया हुआ है फ्री में, 30 मिनट 40 मिनट का जूम ऐप है, आप फ्री का यूज कर सकते हो। कभी आपको लंबा करना हो, समय लेकर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके आप अपने प्रोग्राम कीजिए। और उसमें एक फायदा और होता है कि जब आप हमारे माध्यम से करते हो तो आपकी यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, और फिर वो रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब में भी चली जाती है। तो आपके दोनों काम हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो जाती है, और आपका यूट्यूब का एक वीडियो भी बन जाता है। तो आप क्यों नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं? देखिए ये पंगे, ये लफड़े, ये झमेले जिंदगी के नहीं खत्म होने वाले, हम खत्म हो जाएंगे। अब तो ठान लो, यूं पट्टा लगा लो, भाई इतनी देर खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, ये रोटी राटी, और भाई हम चले क्रांतिकारी। ये जब काम होने वाला है, ठीक है। और कई भाई लोग मुझे फोन भी करेंगे, अरे भाई साहब आपने हमारी बहन बेटियों को तो क्रांतिकारी बना दिया, कैसे होगा? तो ऐसा भी नहीं है, बैलेंस बना के रखना, मेरे को फोन नहीं आना चाहिए किसी का, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मजाक कर रहा हूं मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत ही शानदार हो। यू आर, यू आर द बेस्ट।
आप बहुत ही शानदार लोग हैं। आप लोग इस प्रोग्राम में, मैं कल देख रहा था, पूर्वा जी का प्रोग्राम था, उसमें आपने पता नहीं कैसे कैसे खींच खींच के अपने लोग लाए होंगे। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लोगों को लाना भी एक बड़ी चैलेंज है, लोगों को समझाना भी बड़ा चैलेंज है। और मैं तो यही मान लेता हूँ कि आप इतने लोग आए पड़े हो इस पैनल में ना, तो इसका मतलब कुछ तो असर हुआ है। मैं इसको भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि अगर हम इतने आज हैं ना, तो कल को हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, क्योंकि हमारे साथ में कोई ना कोई एक एक आदमी भी हमारे साथ मजबूत हो गया। अगर हम मान लो 150 लोग, अगर हम लोग एक एक को भी लेके आएंगे तो 300 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। 300 लोग एक एक आदमी को लाएंगे तो 600 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और पता ही नहीं चलता। इस बिजनेस की ब्यूटी भी यही है। मैं इतने सालों से एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस बिजनेस को। इस बिजनेस में 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 करते हुए टाइम लगता है। अरे 2 ही हैं, 4 ही हैं, 8 ही हैं, 16 ही है, अरे 32 ही है, 64 ही है, बस बस 128 ही है यार, बहुत कम है यार। 256 ही है, बहुत कम है। 512 बस, नहीं 1000। अच्छा अब जाके हुए 1000। अच्छा 1000 है, मतलब 1000 तक पहुंचते पहुंचते ना जाने कितने थप्पड़ लग चुके होते हैं, कितनी नेगेटिविटी आ चुकी होती है, कितने परेशान हो चुके होते हैं, कब होगा कब होगा। 1000 से 2000, 2 से 4000, 4 से 8000, 8000 से 16000, 16000 से 32000, 32000 से 64000। सोचो सोचो, 16000, 32000 होते हुए पता ही नहीं चला। सोचो, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 256 करने में कितनी टेंशन थी, कितनी दिक्कतें थी, कितनी मेहनत थी, कितने आए कितने चले गए होंगे। लेकिन हजारों लोगों में करने में टाइम नहीं लगेगा। जब तक मेहनत है, जब तक स्ट्रगल है, जब तक पॉजिटिव रखना है, जब तक एक्शन में रहना है, जब तक तपस्या करनी है। और मैं दुआ करता हूं आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लीडर्स के लिए, सभी बिजनेस पार्टनर के लिए, कि आपके अंदर भी वो बल बुद्धि, वो शक्ति जैसी हमें है दी भगवान ने, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को आज एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीजें आपको भी भगवान दें। इस बिजनेस को बिल्कुल पूजा की तरह, जैसे आप शाम को 6 बजे आरती उतारते होंगे ना, 6-7 बजे आप पूजा करते हो शाम को, सुबह आरती करते होंगे, है ना, भगवान की पूजा करते हैं ना। देखा है भगवान मिला, कभी मुलाकात हुई, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, किसी को हुई, गुरु को? सब ये बोलते हैं बस, देखा किसी ने नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ तो पक्का काम है। यहाँ पे आप उतनी तपस्या, उतने प्यार पूजा कीजिए, आपको रिजल्ट ना आए हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले सुनो, सोचो, सुनने की सोचो, पहले सुनने की सोचोगे तो सुनोगे, सुनोगे तो समझोगे, समझोगे करोगे, करोगे होगा। तो जादू है कुछ भी नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बोला था, जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। ये पाल भी बसनायत नहीं बोला, बाबा पाल भी बसनायत, ये महात्मा बुद्ध ने बोला था। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं बन जाते हैं। नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं, मेरी जिंदगी में कितनी सारी तकलीफें, कितनी सारी टेंशन है, कितने सारे चैलेंज आए, कोई आया राम हुआ, कोई गया राम हुआ, बट हम टिके रहे, लगे रहे, पॉजिटिव रहे। और आप भी देखते हैं ना, 24 घंटे यही मंत्र फूकता रहता हूँ तो मैं भी 8 मास का बना हुआ, बट मैं साथ साथ एंटीवायरस लगाता रहता हूँ। कोई से वायरस आता है फिर एंटीवायरस, कोई आता है एंटीवायरस, अपना एंटीवायरस अपना तैयार करें। बाकी मजा आ गया। आज का प्रोग्राम को यहीं विराम दूंगा। अब आपसे मैं वादा कराना चाहूंगा। क्या वादा? कुछ लोग भगने वाले हैं, अब ये फंसाएंगे पाल जी धर्म संकट में। ऐसा कोई वादा नहीं है कि फंस जाओगे। और फंसाने वाले काम हमने जब नहीं किए जब हम भूखे नंगे थे, है ना। अब क्या जरूरत है हमें फंसाने की? तो मैं बताता हूं आपको। आपने देखा है कि कामयाब होने के लिए मैजिक हैबिट, मिरेकल हैबिट क्या है? याद है आपको लीडर्स? याद है? मिरेकल हैबिट, मिरेकल थिंकिंग, मिरेकल हैबिट है नंबर 1, लव द पीपल। लव का उल्टा क्या होगा? हेट। हेट नहीं करना है, लव द पीपल, नंबर 1। नंबर 2, एप्रिशिएट द पीपल।
एप्रिशिएट का उल्टा क्या होता है? इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, किसी को पसंद नहीं है। हमको अप्रिशिएट करना है, ऑलवेज अप्रिशिएट, कि सबको अप्रिशिएशन अच्छी लगती है। नंबर 3 क्या? रिस्पेक्ट द पीपल। हाँ, रिस्पेक्ट का उल्टा होता है इंसल्ट, एप्रिशिएशन का उल्टा होता है क्रिटिसाइज, राइट? तो आपने रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट जिसकी करते हो, काम हो गया। आप जब किसी कस्टमर के पास जाते हो ना, सीधा प्लान, कियांशी, नैपकिन, बीसीएम, गोल्ड कार्ड, यही याद रहता है। जब आप जाते हो ना, अप्रिशिएट करो उसको, उसकी तारीफ करो। अरे सर बड़ी अच्छी पेंटिंग है। किस चीज की पेंटिंग है सर ये? अच्छा सर, कहाँ से लाए सर आप? बड़ी अच्छी लग रही है सर। अरे सर बहुत अच्छा फॉल सीलिंग है। अरे सर बड़ी अच्छी लाइटें हैं। अरे सर वाह, टीवी बहुत अच्छा है सर, कौन सी कंपनी का है ये? क्या कुछ भी, या जो उसने कुछ किया है ना, अरे सर कपड़े बड़े अच्छे लगे हैं, पर्सनालिटी सर आपकी बड़ी अच्छी है सर, मिलकर खुश, दिल खुश हो जाता है सर आपसे। एकदम हो गया ना, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट। ये 3 जादू है, ये जादू। यकीन करना, हमारे में भी ये कमियां रही हैं कईयों साल तक। ऐसा थोड़ी है कि हम आज भी हम दूध के धुले में, आज भी हम में ये कमी है। हम भी खूब कंट्रोल करते हैं अपने आप को, तब जाके ठीक है मामला, समझ रहे? क्योंकि जितने भी सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, धोनी है ना, क्रीज में जाने के बाद मैं पता क्या है, मन पता क्या करता है उनका? हर बॉल पे छक्का मारूं, मजा आता है मारने में भी। और जब छक्का लगता है तो भाई दुनिया में तालियां बजाती है, जल्दी रन भी बन जाएंगे, सेंचुरी। लेकिन हर बॉल में चौका छक्का लगता है, वो अपने आप को मनाते हैं। सचिन बोलता है नो, कूल डाउन कूल डाउन। धोनी बोलता है शांत बेटा शांत। विराट कोहली बोलता है शांत बेटा शांत, अभी नहीं मारना शॉट, आउट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, जूते पड़ेंगे, लोग जूते गिराए मारेंगे बाहर जाके। शांत करता है अपने आप को, है ना? एक्साइटमेंट होता है। सेम चीज हम सब में कमियां होंगी, हम सब में वो होता है, उसको हमें कंट्रोल करना है। चलो समझ गया आप, 3 हैबिट को आप सब लोग बना रहे हो, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, क्योंकि हर रोज शाम को मैं तो डालता ही हूँ। लेकिन ऐसा ना हो ना, स्लाइड आते आप बोलो अब तो वो तो वही है, पाल सर वही तो बताएंगे, आप सब्जी काटनी शुरू कर दो। उस स्लाइड के टाइम में सब्जी मत काटना, याद रखना कि हम इसको फॉलो कर रही हूँ, प्रैक्टिकली अपना रही हूँ मैं इसको। फिर 3 मैजिक फार्मूले क्या है? पावर, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन में आइए, गुरु के बिना गति नहीं है, ये सच है। सबमिशन मतलब गुरु, गुरु बनाइए किसी न किसी कामयाब इंसान को। नंबर 3 द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। महात्मा बुद्ध, याद रखो, महात्मा बुद्ध ने क्या बोला? जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, वैसे ही बनोगे, दैट्स इट। गड़बड़ कहाँ है? बीज लगाने में। बीज बोओगे बबुल का तो आम कहां से लगेगा? तो बीज को सही रखना है, सही बीज डालना है। यूज डेली, यूज द प्रोडक्ट डेली, शेयर द बिजनेस। पैसे कमाने हैं, शेयर द बिजनेस एंड डेयर केयर एंड बिल्ड अ टीम। मजा आ गया? जबरदस्त। यकीन करना, आपको समझाते समझाते मेरा खुद का 11,000 वोल्ट पर चला जाता है करंट, 440 वोल्ट से। क्यों? कि आई फील वेरी मच, बस यस यही तो करना है। और है क्या, यहाँ कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल। तो मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस से हम लोग अगले 4 महीने में, इन 4 महीनों में धमाल मचानी है। जो लैपटॉप है, ये मत सोचो होगा कि नहीं होगा, होगा, लग जाओ। ये जो 20 की लाइन कर दी ना आपने, अभी घर में बैठ के हिसाब लगा लो, 20 लेफ्ट 20 राइट कर लिए ना, लैपटॉप आएगा कि नहीं आएगा? लैपटॉप का पापा भी आएगा, ध्यान रखना। एक लैपटॉप नहीं आएगा, 3 लैपटॉप आ सकते हैं, मोबाइल आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। फार्मूला है हाथ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कंपनी को ये फार्मूले पे पॉलिसी दे देना, तो 10 गुना ज्यादा भारी पॉलिसी देगी कंपनी। अगर कंपनी ने इस फार्मूले के हिसाब से दे दिया ना, सबने ऐसे कर दिया, नहीं करेंगे ना, उनको भी पता है, उनको भी पता है कंपनी वालों को, इनको जितना मर्जी पाल जी समझा दें, इसीलिए टारगेट छोटा सा ही है। जब इस फार्मूले पे काम करोगे तो आपको लगेगा सर ये तो हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, करने से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम था वो स्पेशली एक ट्रेनिंग सेशन था, कोई शेयरिंग सेशन नहीं था।
इसलिए मैंने शेयरिंग नहीं कराई आप लोगों की, और कोई फीडबैक नहीं लिया, और ना फीडबैक की ज़रूरत है, ना कोई तारीफ की ज़रूरत है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कर रहे हैं। और हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को देखकर आप सभी लीडर्स फॉलो करें, जूम मीटिंग करें और अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बने। तो कल शाम को हम लोग एक और बड़ी पर्सनैलिटी के साथ, एक बड़े सब्जेक्ट के साथ आने वाले हैं आपके बीच में। तो कल शाम को 6:45 तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। हर रोज की तरह आज की शाम जबरदस्त रही, मस्त रही, मजा आ गया आपके बीच अपने आइडियाज को शेयर करके। और दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, क्योंकि पैनल बंद हो जाएगा तो देख नहीं पाऊंगा, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मैं देख लेता हूं। भाई मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो अन्याय हो जाएगा। बस सिर्फ मुझे देखना है, क्योंकि मैं आपसे अलग से बात कर सकता हूँ किसने क्या क्या भेजा है, ठीक है, उनके लिए। और बाकी हाँ, एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सर स्टेपनी का मतलब कुछ लोग दूसरी कंपनी ना समझ लें कि एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी भी स्टेपनी में करनी चाहिए। गुड आइडिया। भाई गलती से मत करना कि स्टेपनी, सर हमने तो स्टेपनी समझी थी इसलिए हमने दूसरी कंपनी कर ली। मरोगे मरोगे, पक्का मरोगे। स्टेपनी का मतलब है सेकंड इनकम। आप जो नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ में इस काम को करना है। बहुत बढ़िया, गुड आइडिया। और बताना भी चाहूंगा, स्पेशली प्रिया जी ने बताया ये मैसेज, गुड मैसेज। बाकी जिसने भी तारीफ कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा। ये आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से हमें ये ताकत मिलती है कि हम इस प्रोग्राम को इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि ये प्रोग्राम खत्म होते ही दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, तो ये पैनल जो है ऐसे ही चलता रहेगा अगले शो के लिए। बट इस प्रोग्राम के बाद में जो भी लोग छोड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो मैं लास्ट में धन्यवाद, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सी यू एट टियांस बिजनेस टॉप लेवल, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। और जो लोग चाहते हैं अगले प्रोग्राम को अटेंड करना, तो आप प्लीज बने रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।